अस्सलामुअलैकुम। हम आप सबका बहुत बहुत खैर मकदम और खुश आमदीद करते हैं कुंग पोस्ट स्पोर्ट्स कलोरी में। मैं हूं कमेंटेटर उमर अशरफ और इस वक्त बराह रास्त आप लोगों के साथ मुखातिब हूं यहाँ जिनशा क्रिकेट स्टेडियम रेनावारी श्रीनगर से जिनशा T20 नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट विलेज लेवल एडिशन सेकंड का यह पहला मुकाबला जिसमें दो बेहतरीन टीमें नजर आ रही है मैदान के अंदर। कदीम क्रिकेट क्लब लाल बाजार और दूसरी टीम विलो हंक्स नागबल की है। अगर मैं टॉस की बात करूं, टॉस हो चुका है इस इनॉग्रल मुकाबले में और टॉस जीतकर सीधा बैटिंग करने का फैसला किया है कदीम सीसी लाल बाजार के कैप्टन हनान ने। और पारी की शुरुआत करने के लिए दोनों ही अपने इस मैदान के अंदर धीरे धीरे आ रहे हैं। पहले भी पर रुद्रा ने हमें ज्वाइन किया है बिग बैश T20 कप पामपुर के चीफ ऑर्गेनाइजर। बेस्ट ऑफ लक एडिशन सेकंड रमा दमा है इकबाल स्टेडियम ताजबाग पामपुर में। आज हम आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट आए हैं, पहली बार पहला विजिट। टफ विकेट पर ये शानदार इनॉग्रल मुकाबला खेला जाएगा और ऐसे में शुरुआत से ही आप इस स्ट्रीमिंग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्रिकेट के प्रेमी, क्रिकेट के दीवाने हमारे साथ जुड़ सकते हैं। रुद्रा ने लिखा कि फ़ी कितना है। आरिफ साहब, फ़ी के बारे में अभी तक वो अपडेट नहीं है, लेकिन अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट इस ब्रॉडकास्ट के डिस्क्रिप्शन में नंबर हासिल कर सकते हैं। शाहिद 50 क्रिकेटर, वालेकुम सलाम। शेख बिलाल ने लिखा कि आई रियली मिस योर कमेंट्री, थैंक यू डियर ब्रदर। कूल कमेंट्री शेख बिलाल लिख रहे हैं। रुद्रा ने लिखा कि टीम्स कितनी है, 16 टीमों का टूर्नामेंट है टफ विकेट पर। ये टूर्नामेंट आज इस टूर्नामेंट की शुरुआत हो चली है और यहाँ की जो मैनेजमेंट है फाइक के साथ उनके साथी कौन है उनका मैं शुक्रगुजार हूँ। अदीर साहब ने ज्वाइन किया है, आपका भी वेलकम अदीर साहब ज्वाइन करने के लिए, थैंक यू। बड़ा ज़बरदस्त विकेट तैयार किया गया है इस टूर्नामेंट के लिए, इस पहले मुकाबले के लिए और एचडी क्वालिटी के साथ ये मुकाबला हम अब तक पहुँचाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। विलो हंक्स नागबल की टीम टॉस हारकर पहली इनिंग में बॉलिंग करने के लिए रेडी हो रही है और ऐसे में ये टीम, अगर मैं विलो हंक्स नागबल की बात करूं, दायरे की सूरत में इस वक्त मौजूद है, बातचीत कर रही है और दोनों ही अपने अंदर आगे है मैदान में। कदीम क्रिकेट क्लब लाल बाजार की तरफ से इस पहले मुकाबले में जिनशा T20 नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट विलेज लेवल रेनावारी एडिशन सेकंड का पहला मुकाबला। शुक्रिया मैं अदा करता हूं फाइक का जिन्होंने मुझे आज दावत दी है इस पहले मुकाबले में और उनके साथियों का भी मैं शुक्रगुजार हूं। अगर मैं इस ग्राउंड की बात करूं, ये दरगाह रोड के रेनावारी में आपको मिलेगा। दरगाह रोड पर अगर आप दरगाह की तरफ जा रहे हैं रेनावारी से तो आपको लेफ्ट साइड में मिलेगा, होटल शफाफ के बिल्कुल सामने। रफीक पुलवामा ने हमें ज्वाइन किया है। रफीक साहब वालेकुम सलाम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। रफीक साहब ब्रदर्स T20 नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट के चीफ ऑर्गेनाइजर। फाइक से रिक्वेस्ट है कि वो जल्द अपडेट देते हैं हमें, स्कोरिंग के वो फराइज अंजाम देंगे और फाइक का मैं शुक्रगुजार हूं जो कि इस टूर्नामेंट को चला रहे हैं। शाहिद 50 क्रिकेटर ने लिखा कि उमर भाई मेहरान यही है, सलाम बोल रहा है। वालेकुम सलाम, मेहरान को भी मेरा सलाम कहना। अभी भी थोड़ा सा इंतज़ार में है यहाँ पे हमारे स्कोरर, आप जाकर वो शायद कुछ देख रहे हैं क्रिकेट रोज एप्लीकेशन में, किन दो ओपनर्स को भेजा गया है, ये अभी थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना होगा उसके लिए। ना नूर मोहम्मद भट्ट ने लिखा है और रतनीपोरा से नूर मोहम्मद भट्ट, आपका भी वेलकम करते हैं। लोन मुजफ्फर सलाम कर रहे हैं, वालेकुम सलाम लोन साहब। आज 3 दिनों के बाद, लास्ट मैच हमने संडे को किया था, उसके बाद थोड़ी सी मसरूफियत थी घर में, 3 दिन हम आप लोगों के साथ जुड़े नहीं, बड़ा मिस कर रहा था मैं आप सबको। और आज 3 दिनों के बाद आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट यहाँ पहली बार पहुंचे हैं जिनशा क्रिकेट स्टेडियम रेनावारी के अंदर। अगर मैं इस ग्राउंड की बात करूँ, स्क्रब द विकेट की बाउंड्री काफ़ी छोटी है, लेकिन अगर मैं स्ट्रेट और थर्डमैन की बात करूँ तो ठीक ठाक नज़र आ रहा है यहाँ पे डायमेंशंस। और उसके अलावा टफ विकेट, एक बेहतरीन विकेट तैयार की गई यहाँ पे मैनेजमेंट की तरफ से और अभी भी इंतज़ार में है कि कब होगा पहला ओवर, पहली गेंद फॉरन से लेकर के तैयार और दोनों अपना इंतज़ार कर रहे हैं। क्रीज पर कदीम क्रिकेट क्लब लाल बाजार के उमर बशीर साहब सलाम कर रहे हैं। वालेकुम सलाम उमर साहब, थैंक यू वेरी मच।
जुड़ने के लिए। और वसीम खान ने हमें ज्वाइन किया। वालेकुम सलाम वसीम साहब, डारनमला ट्रेडर्स के कैप्टन और उस टीम के स्पॉन्सर। कॉन्ग्रेचुलेशंस, डारनमला ट्रेडर्स की टीम किसान प्रीमियर लीग दोगाम एडिशन फर्स्ट के फाइनल में पहुंच चुकी है। गुड लक मेरी तरफ से। अभी भी इंतजार है यहाँ पे मैनेजमेंट को। मैं फाइक 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 अपडेट हो गया। तो शुरुआत हो चली है इस बड़े मुकाबले की। टॉस जीत कर पहला बैटिंग करने के लिए उतरी है। इस बार लगा बाहरी किनारा और गेंद निकल गई है सीधे बैकवर्ड पॉइंट बाउंड लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। पहला चौका इस मुकाबले का। दूसरी गेंद पर विलोहंक्स नागबल की टीम टॉस हारकर पहले बॉलिंग कर रही है। इस बार थोड़ा सा नीचे रही और इसे कवर पोजीशन पर खेला। अच्छी फील्डिंग कवर फील्डर ने की और रन के लिए निकले थे बल्लेबाज, लेकिन मना किया फॉरन से बल्लेबाज ने। अदनान हमदानी, वालेकुम सलाम अदनान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। इस बार पैड लाइन पर थी, फ्लिक कर दिया इसे बल्लेबाज ने और गेंद को जब तक स्केल लेग डीप में फील किया जाता 1 रन का इजाफा। अदीर लिख रही कि भाई क्या लग रहा है, क्या आज का मैच विराट का आखिरी मैच था? 2 कंसेक्यूटिव डक्स उनके लिए पहली बार किसी टूर्नामेंट में। और आज बाबर ने 1000 से ज़्यादा दिनों के बाद ना
वो 50 कंप्लीट की है होम ग्राउंड पर। और वही दूसरा डक लगातार वहां पे विराट कोहली के लिए। तो स्कोर अपडेट अभी भी नहीं हो रहा है। गेंदबाज इस ओवर में चले अगली गेंद करने के लिए, दाएं हाथ से ये पैड पर रखी बल्लेबाज के और पास में जाकर लोड की, इसे स्क्वायर लेग पर फील्ड किया गया। कोई रन बनाने का चांस था नहीं। खुर्शीद वालेकुम सलाम खुर्शीद साहब, आपका ज्वाइन करने के लिए। टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग कर रही है इस इनॉग्रल मुकाबले में कदीम क्रिकेट क्लब लाल बाजार की टीम विलो हंक्स नागबल के खिलाफ। पहला ओवर मुकम्मल और पारी के दूसरे ओवर में बॉलिंग करने के लिए किस गेंदबाज को बुलाया गया है, यहां से वो जरूर हम पता करेंगे। और ऐसे लग रहा है कि टीम की कैप्टन विलो हंक्स नागबल के कैप्टन आए हैं बॉलिंग करने के लिए। इनिंग के दूसरे ओवर में टफ विकेट पर यह मुकाबला जिनशा T20 नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट विलेज लेवल एडिशन सेकंड का पहला मुकाबला। और अब दूसरे ओवर में तेज होते हुए शाहिद पहली गेंद, बहुत ही बढ़िया गेंद थी अंदर आती हुई, और ये गेंद थोड़ा सा नीचे भी रही लेकिन दिफा करने में कामयाब है वहां बल्लेबाज। गेंद पास में जाकर फील्ड की अपने फॉलो थ्रो में गेंदबाज शाहिद ने। अगर मैं फील्डिंग की जमावट की बात करूं, एक मिड ऑन, एक मिड विकेट, एक शॉर्ट फाइनल लेग, एक स्लिप, उसके अलावा थर्ड मैन। इस बार पैड पर जाकर टकराई गेंद, लेकिन स्क्वायर लेग पर फील्डर ने अच्छी दौड़ लगाकर गेंद को डीप फाइन लेग पर फील्ड किया। उससे पहले दोनों ही बल्लेबाजों के पास मौका था रन बटोरने का। इस ओवर में अभी तक अमीन शाह क्या बॉलिंग कर रहे हैं, शाहिद डार बॉलिंग कर रहे हैं, माफ कीजिएगा, जिन्होंने पहली गेंद डॉट कर दी। और अब दूसरी गेंद पर ये सईद फिरदौस, आप ठीक हो सर? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम फाइन। शाहिद की अगली गेंद, इस बार ओवर पेज बनाकर गेंद को उठा करके खेला है, खूबसूरती के साथ गेंद की, एक टिप्पी के साथ ही कवर बाउंड लाइन के बाहर 4 रनों के लिए शानदार चौका निकलता हुआ हनान कादरी और शेख फुरकान इनिंग की इफ्तिदा करने के लिए आए हैं कदीम क्रिकेट क्लब लाल बाजार की तरफ से इस इनॉग्रल मुकाबले में। तो शाहिद नजीर ने पहली गेंद डॉट कर दी थी, दूसरी पर वो रन मिला था और अब जाकर के ये चौका मिला है। और स्कोरर हमारे जो है ना बड़ा लीड वो काम कर रहे हैं, तो ऐसे में थोड़ा सा आपको भी कंप्रोमाइज करने की जरूरत है। जिनशा T20 नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट एडिशन सेकंड विलेज लेवल रेनावारी श्रीनगर का ये मैच नंबर फर्स्ट है, जिसमें कदीम क्रिकेट क्लब लाल बाजार ने टॉस जीता, फैसला किया बैटिंग करने का। 15 रन बने हैं अभी तक 1.3 ओवर में। फुरकान शेख ना 13 रन बनाकर नॉट आउट बैटिंग कराई 6 गेंदों का सामना करने के बाद। और वही अगर मैं हनान कादर की बात करूं, वो 1 पर नॉट आउट है 3 गेंदों से। शाहिद नजीर स्पेल का पहला ओवर कर रहे हैं और शाहिद ने अभी तक जो गेंदबाजी की है 3 गेंदों से उन्होंने 4 रन दे दिए हैं। 20-20 ओवर्स का ये पहला मुकाबला, टफ विकेट पर ये बड़ा शानदार टूर्नामेंट आज शुरू हुआ और आज इफ्तिताई मुकाबला है, पहला मैच इस टूर्नामेंट का विलेज लेवल जिनशा T20 नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट एडिशन सेकंड रेनावारी। इसमें 16 टीमों ने हिस्सा लिया और आपको एंट्री चाहिए टफ विकेट पर, आप ख्वाहिशमंद है खेलने के लिए तो आप दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं आकी मैनेजमेंट के साथ। आप दिए गए नंबर पर कॉल करें और आपको एंट्री मिलेगी। और हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में इस वक्त बैठे हुए हैं रियान के अलावा सज्जाद और सज्जाद के अलावा नुमान, ये 3 दोस्त एक साथ बैठे हुए कमेंट्री बॉक्स में। स्क्रब द विकेट की बाउंड्री काफ़ी छोटी है इस ग्राउंड की, लेकिन उसके अलावा अगर मैं थर्ड मैन या स्ट्रेट बाउंड्री की बात करूं तो ठीक ठाक नजर आ रही है बाउंड्री। गेंद बिलाकर वापस आ गई क्योंकि गेंद ना बाउंड्री लाइन के बाहर रोड के बाहर चली गई थी किसी घर वाले के यार्ड में और अब जाकर गेंद को वापस ला गया है शाहिद नजीर। एक बार फिर तेज होते हुए फारन से लंबा बॉलर पे उनका गेंदबाजी में, उनकी ये अगली गेंद इस बार नीचे रही ऑफ स्टंप पर तिरछे बैट के साथ इसे
पॉइंट पर प्लेस किया जहां अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा किया फील्डर ने, और इस गेंद पर कोई रन मिला नहीं। ये डॉट डिलीवरी साबित हुई। 15 स्कोर रुका हुआ 1.4 के बाद शाहिद नजीर ने डॉट कर दी गेंद। ये चौके के बाद शाहिद कैप्टन इस बार बढ़िया आउट स्विंग डिलीवरी फुल की ये गेंद थी जो कि ऑफ स्टंप पर गिरने के बाद थोड़ा सा बाहर निकले और फुरकान शेख को बीट करके गई सीधे गेंद विकेट कीपर के पास। ये डॉट डिलीवरी साबित हुई। 2 गेंदें डॉट हुई है। अब जाकर के इस ओवर में चौके के बाद 15 स्कोर रुका हुआ है बिना किसी नुकसान के। आखिरी मर्तबा शाहिद नजीर दाएं हाथ से इस बार फिर से मारने के लिए गए थे बड़ा शॉट, लेकिन एक और बेहतरीन गुडलिंग डिलीवरी इस बार नीचे रहती हुई, उतना ज़्यादा उछाल मिला नहीं। तो अच्छा ओवर गया ये शाहिद नजीर का, जिसमें शाहिद ने 4 रन दे दिए। दूसरे ओवर के इख्तिताम पर टोटल स्कोर कदीम क्रिकेट क्लब लाल बाजार का 15 रन बगैर किसी नुकसान के। शेख फुरकान 13 9 गेंदों का सामना करने के बाद। और वही अगर मैं उसके साथी की बात करूं, हनान कादरी, वो 1 रन बनाकर बैटिंग करे 3 गेंदें खेलकर। जिनशॉट T20 नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट रेनावरी एडिशन सेकंड का ये पहला मुकाबला। 16 टीमों ने हिस्सा लिया इस टूर्नामेंट के अंदर। एंट्रीज अभी भी ऑन है। आप टफ विकेट पर खेल सकते हैं। विलेज लेवल की टीम अगर आपके पास है अच्छी। मीर शाहनवाज साहब ने ज्वाइन किया है। वालेकुम सलाम। गुडोरा प्रीमियर लीग के चीफ ऑर्गेनाइजर बहुत दिनों के बाद। वालेकुम सलाम सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। एवरीथिंग इज गुड, फाइन, अल्हम्दुलिल्लाह। आई होप यू आर डूइंग गुड वेल। और गुडोरा प्रीमियर लीग को चलाने वाले, गुड लक मेरी तरफ से आपको उस टूर्नामेंट के लिए, चूँकि एमए स्टेडियम गुडोरा में चल रहा है। अमीन शाह बॉलिंग कर रहे हैं इस वक्त, और शाकी है उछाल लेती हुई गेंद पर बॉल करने गए थे बल्लेबाज हनान कादरी, लेकिन हनान कंप्लीटली बीट हुआ गेंद की विकेट कीपर के पास। विकेट कीपर अब विकेट के करीब है इस वक्त, किसी भी कैच को लेने के लिए वो तैयार है। अमीन शाह अपने दूसरे ओवर में बॉलिंग कर रहे स्पेल के। इससे पहले हनान ने 1 ओवर डाला, उसमें 10 रन दे दिए थे, लेकिन दूसरा ओवर इनका कोटे का अभी तक बढ़िया रहा। 3 गेंदें डॉट कर दिए इन्होंने। आसिफ इकबाल हकीम सलाम कर रहे हैं आज़ाद स्टेडियम करीब से। थैंक यू वेरी मच डियर ब्रदर। स्टे ब्लास्ट। अमीन की अगली गेंद इस बार उठा करके खेला, इस गेंद को चिप किया और गेंद जाकर गिरी सीधे कवर बाउंड्री लाइन के बाहर। अंपायर के इशारे का इंतजार गया, यानी कि गेंद बाउंड्री लाइन से पहले ही जाकर गिरी उस इलाके में। चूंकि बाउंड्री लाइन से पहले है तो इस वजह से अंपायर ने इशारा कर दिया 2 रनों का। यहां पे 2 रन भी होते हैं क्योंकि ये रेस्ट्रिक्शंस है इस ग्राउंड पर। छोटा ग्राउंड, स्क्रब द विकेट काफी छोटी बाउंड्री है, और उसको देखते हुए अंपायर ने डबल का इशारा कर दिया। डार शबीर, वालेकुम सलाम शबीर साहब, ललहरा से ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। और अब्दुलरशीद भट्ट ने भी हमें सलाम किया है। वालेकुम सलाम अब्दुलरशीद, ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। आप इस ब्रॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़कर इस मैच को देख सकते हैं। बढ़िया आउट स्विंग डिलीवरी डाल दी है अमीन शाह ने दी है मात हनान कादरी को। कादरी बोल्ड हुए इस गेंद पर, 3 रन बनाकर वो बाहर गए 8 गेंदों से, और यह पहला झटका लगा इसी के साथ कदीम क्रिकेट क्लब लाल बाजार की टीम को इस इनॉग्रल मुकाबले में। तो बाहर गए इसी के साथ 3 रन बनाकर हनान कादर, और ये विकेट दिला दी है अमीन शाह ने अपनी टीम विलो हंक्स नागबल को। तो नागबल ने पहला शिकार कर लिया और अमीन शाह ने ये विकेट दिलाई है अपनी टीम को। एक बेहतरीन गेंद डाल करके उन्होंने बोल्ड कर दिया। आसिफ इकबाल हकीम, आपका भी वेलकम करते हैं आसिफ साहब। और इस ब्रॉडकास्ट को आप तक पहुंचने में मेरे साथ ताउन गया है एसजी स्पोर्ट्स पुलवामा, उसके अलावा रियल एस्टेट भाई सोहेल प्रॉपर्टी डीलर, जो कि डील करते हैं प्रॉपर्टी के साथ। अगर आपको प्रॉपर्टी खरीदनी है, बेचनी है, या फिर अगर आपको ऐसा प्लॉट चाहिए जहां पे आप अपना ड्रीम हाउस बनाना चाहते हैं, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं इनके साथ। और उसके अलावा मैं शुक्रगुजार हूं अलुमा टूर एंड ट्रैवल, हज एंड उम्रा सर्विसेज के लिए मेगा माल पांथ चौक जाइए, वहाँ पे महाराज भट्ट साहब के साथ बातचीत करें और आपको अच्छी सर्विस वो प्रोवाइड करेंगे। अगर आप मक्का और मदीना की ज़ियारत के लिए जाना चाहते हैं, हज और उम्रा के लिए। अब्दुलरशीद भट्ट लिख के एंट्री है, जी हाँ, एंट्री के लिए आप डायल करें। यहाँ के मैनेजमेंट के नंबर हमने दे दिए हैं ऊपर डिस्क्रिप्शन में। अब नंबर 3 पर किसको भेजा गया, और पहली गेंद वाइट,
और निकल गई गेंद सीधे फाइन लेग बाउंड लाइन के बाहर 4 रनों के लिए ये पंजा मिला है। और इस पंजे के साथ क्या ये वाइड ही है या फिर चौका भी है, लेकिन हमारे स्कोरर ने तो वाइड ही ऐड कर दी है। पहला मैच चल रहा है इस टूर्नामेंट का और अब विकेट पर पहुंचे हैं अरसलान बुलाकी। अरसलान तो अब जाकर अपडेट हो रहा है। अब 22 बढ़ता हुआ 1 विकेट के नुकसान पर 3 ओवर पूरे हुए हैं। जिनशा T20 नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट एडिशन 2 रेनावारी श्रीनगर जिनशा के खेल के मैदान पर यह टफ विकेट पर पहला मैच इस टूर्नामेंट का खेला जा रहा है, जिसमें 2 अच्छी टीमें मैदान के अंदर नजर आ रही है। एक तरफ कदीम सीसी लाल बाजार जिसकी कैप्टन हनान ने टॉस जीता, फैसला किया बैटिंग करने का और टॉस हारकर बॉलिंग कर रही है विलो हंक्स नागबल की टीम। और फिर से शाहिद नजीर आए बॉलिंग करने के लिए दूसरे ओवर में कोटे के। ये पैड पर लगे अपील थोड़ी सी की, लेकिन बल्लेबाज पंजू पर उछले और गेंद काफी ऊपर लगी था पैड के आसपास। वहां शेख फुरकान के स्कोर रुका हुआ है 22 रन पर। इनिंग का चौथा ओवर चल रहा है। इस बार हाफ पंचा पुल डाउन द ग्राउंड, ये स्ट्रोक लिया लॉन्ग ऑफ डीप में। बल्लेबाज शेख फुरकान ने और बटोरा यहां सिंगल। इस सिंगल की मदद से 23 बढ़ता हुआ स्कोर पहुंचा है 1 विकेट के नुकसान पर 3.2 के बाद। यह टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग कर रही है इस इनॉग्रल मुकाबले में कदीम क्रिकेट क्लब लाल बाजार की टीम विलो हंक्स नागबल के खिलाफ। अब अगली गेंद इस ओवर की, इस बार डाउन द चार्ज जाए, हो उठता हुआ शॉट और गेंद की मिड ऑफ फील्डर के सर के ऊपर से सीधे खुद ब खुद चलती हुई लॉन्ग ऑफ बाउंड लाइन के बाहर। शानदार चौका बल्ले के बीचों बीच और कदमों का सही इस्तेमाल किया अरसलान बुलाकी ने। अरसलान के बल्ले से निकलता हुआ पहला चौका वो हुई आप धमाके इसी के साथ 27 बढ़ता हुआ स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 3.3 के बाद। और ये गोली की रफ्तार से स्ट्रोक लगाया अपने बैट से अरसलान ने। अरसलान सामना करेगी तैयारी में अगली गेंद का, इस बार लगाई नरज 2 टांगों के बीच में गेंद निकलती हुई गई है। इस बार भी बरक रफ्तारी के साथ ही फाइन लेग बाउंड लाइन के बाहर 4 रनों के लिए 2 गेंदों पर लगातार 2 चौके अरसलान के बल्ले से आते हुए और टीम का स्कोर अब बढ़ता हुआ 31 पर पहुंचा 1 विकेट के नुकसान पर 3.4 ओवर की गेंदबाजी के बाद शेडी शोब वालेकुम सलाम सोफी 11 ने ज्वाइन किया है रत्नीपोरा से। सोफी 11 के कैप्टन सजाद साहब और इस बार बोल्ड कर दिया शाहिद नजीर, गेट्स हिज फर्स्ट विकेट, सेकंड वन गॉन। अरसलान बुलाकी गॉन 8 रन बनाकर इस बार भी थोड़ा सा बाहर निकले और ये हवाई हल्ला बोलना चाह रहे थे, लेकिन गेंद नीचे रही। ऑफ स्टंप पर गिरने के बाद सीधा टकराई स्टंप्स पे, तो कदीम ने कमा दिया दूसरा विकेट। इसी के साथ इस इनॉग्रल मुकाबले में अरसलान के रूप में 31 पर खोया दूसरा और शाहिद नजीर ने बड़ा शिकार कर लिया और शाहिद को मिली पहली विकेट इस डोड़े मुकाबले में। नॉकआउट बेसिस पर यह टूर्नामेंट है, जीत कर आगे हार कर सीधे बाहर टूर्नामेंट से। और पहला मैच आज शुरुआत हुई इस टूर्नामेंट की। गुड लक मेरी तरफ से यहाँ की मैनेजमेंट को। अगर मैं इस मैनेजमेंट की बात करूं, फाइक और फाइक के अलावा इस टूर्नामेंट को चलाने वाले शाकिर शेडी शोब शेखपुरा वॉरियर्स के कैप्टन, आपका भी वेलकम करते हैं सर। और सोफी 11 लिख रहे हैं, ओके सर, किस बात के लिए सर? वन ऑफ द फेमस शेफ, वन ऑफ द वायरल कैप्टन ऑफ टीम सोफी 11 रत्नीपोरा क्रीज पर आए अब बैटिंग करने के लिए। आरिफ सोफी नंबर 4 की पोजीशन पर 1899 रन और आज ही 1900 रन पूरे होंगे। 1 रन दूर है वो 1900 रन से। 31 पर दूसरा झटका लगा है कदीम क्रिकेट क्लब लाल बाजार की टीम को इस इनॉग्रल मुकाबले में। और अब स्ट्राइक शायद आरिफ सोफी के पास ही रहेगी, जी हाँ, क्योंकि अभी भी एक गेंद आनी बाकी है इस चौथे ओवर की। 20-20 ओवर्स का यह पहला मुकाबला जिनशा क्रिकेट स्टेडियम रेनावारी श्रीनगर के अंदर चल रहा है। रोड के बिल्कुल पास में ये ग्राउंड है और होटल शफाफ के तो मुकाबले में ये जो रेनावारी चौक है ना,
वहाँ से 1 मिनट का रास्ता है। जब आप दरगाह रोड फॉलो करोगे तो आपको चौक के साथ ही आपको लेफ्ट साइड में मिलेगा। अगर आप दरगाह से आते हो तो फिर आपको राइट साइड में मिलेगा ये ग्राउंड। टफ विकेट पर ये टूर्नामेंट पहला मुकाबला, पहली पारी और इनिंग का चौथा ओवर इस वक्त चल रहा है। मोनिस मजीद, आपका ज्वाइन करने के लिए थैंक यू डियर ब्रदर। ये 2 चौकों के बाद ना विकेट गिरी और अब आए हैं क्रीज पर आरिफ सोफी। कदीम सीसी लाल बाजार की तरफ से अच्छी गेंद लेग मिडल पर सीधी रहती हुई और इसे अपनी जगह खड़े खड़े बैट के साथ मिलाया और गेंद कवर पर जाकर शॉर्ट कवर पर शायद नजीर से फील्ड हुई। रन बनाने का चांस था नहीं तो ओवर हुआ मुकम्मल। इसी के साथ इनिंग का चौथा, कोटे का दूसरा। 4 ओवर के बाद 31 कदीम सीसी लाल बाजार का स्कोर पहली पारी में और उनके 2 बल्लेबाज अभी तक बाहर गए। मोनिस मजीद लिख रही कि वाई मल्टी कलर यूनिफॉर्म, ये प्रॉब्लम है, इसको ठीक करने की ज़रूरत है और यहाँ की मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट है कि वो इस पर खास ध्यान दे। जिनशाह T20 नागौर क्रिकेट टूर्नामेंट रेनावारी एडिशन सेकंड का यह पहला मुकाबला 16 टीमों का टूर्नामेंट है। गुड लक मैं कहना चाहूँगा यहाँ की मैनेजमेंट को। टफ विकेट पर यह टूर्नामेंट है और आज पहला मैच कदीम सीसी लाल बाजार वर्सेस नागबल विलो हंक्स के बीच में है। विलो हंक्स नागबल के कैप्टन है। टॉस हारकर पहले बॉलिंग कर रही है ये टीम। अमीन शाह फेंक रहे अपने कोटे का तीसरा ओवर। अभी तक अमीन को विकेट मिली 17 रन देकर। अब वो स्पेल का तीसरा ओवर डाल रहे हैं। दूसरी गेंद इस बार इसे उछाला हवा में और गेंद जाकर गिरी सीधे लॉन्ग ऑन बाउंड लाइन के बाहर। फ्लैट क्रैकिंग छक्का निकलता हुआ शेख फुरकान के बल्ले से। ये दूसरी गेंद पर हमला बोला है, शेख फुरकान ने जड़ दिया छक्का और इस मैच का पहला 6 निकलता हुआ फुरकान शेख के बल्ले से। 20 रन बनाकर वो नॉट आउट है 13 गेंदों से और एक अच्छी शुरुआत देने की कोशिश कर रहे हैं फुरकान शेख अपने बल्ले से अपनी टीम कदीम सीसी लाल बाजार के लिए। 37 पर 2, 4.2 के बाद और अमीन शाह ने खाया छक्का। अमीन शाह अपने कोटे का तीसरा ओवर इस पर डाल रहे हैं। पहली गेंद डॉट हुई थी, दूसरी पर लगा छक्का। अब तीसरी शॉर्ट रन के साथ करने के लिए तैयार हो रहे। लॉन्ग ऑन पीछे, लॉन्ग ऑन भी पीछे है फुरकान के लिए। इस बार पैड पर लगी है गेंद, खेलने गए थे और लेग साइड में, लेकिन करेक्शन हुआ नहीं। गेंद और बैट के बीच में गेंद आई, वहाँ पास में विकेट कीपर ने इसे उठा दिया और गेंद 2-3 खिलाड़ियों के जरिए से ना वापस पहुँचा जा रही है। वहाँ पे है गेंदबाज के हाथ में। अगली गेंद इस ओवर की, इस बार फिर से अच्छी गेंद। अब जाकर वो जो लेंथ आगे डाली थी ना गेंद की, अब वो लेंथ को थोड़ा सा पीछे खींच रहे हैं और उसमें थोड़ा ये दिक्कत देखने को मिल रही है। बल्लेबाज ने ये 2 गेंदें डॉट की है मुसलसल छक्के के बाद। 5वां ओवर पर प्ले ऑन है। 37 पर 2 अमीन शाह की अगली गेंद, एक और फुल लेंथ की गेंद लेकिन मिस हिट और कवर पर बहुत ही बढ़िया कैच ले लिया गया। 1 हैंडेड सर्कल से थोड़ा सा बाहर निकले फील्डर और एक ही हाथ से उन्होंने हवा में छलांग लगाकर यह कैच ले लिया। फुरकान शेख ऑन तीसरा लगा है झटका, 37 पर गंवा दिया। इसी के साथ विकेट नंबर तीसरा कदीम क्रिकेट क्लब लाल बाजार की टीम ने। और 5वें ओवर की ये 5वीं गेंद पर अमीन शाह ने दूसरा विकेट हासिल कर लिया और मात दे दी उन्होंने फिर से बल्लेबाज शेख फुरकान को, यानी कि दोनों ही अपने बाहर गए हैं। उसके साथ अरसलान शेख फुरकान और हरान कादिर, ये 3 बल्लेबाज अभी तक बाहर गए हैं कदीम सीसी लाल बाजार की तरफ से। और रन बने हैं ठीक ठाक, लेकिन विकेट 3 गंवाई है। टॉप ऑर्डर के 3 बल्लेबाज अभी तक बाहर गए हैं। अच्छी गेंदबाजी हो रही है अमीन शाह की जानिब से। शाह ने इस ओवर में छक्का खाया, लेकिन इस ओवर में विकेट भी उन्होंने हासिल कर ली है। अभी तक 23 रन देकर 2 विकेट उनको मिली है 2.5 ओवर में। जिनशाह T20 नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट रेनावारी एडिशन सेकंड का यह पहला मुकाबला। टफ विकेट पर यह टूर्नामेंट खेला जा रहा है। पहला मैच आज एक अच्छी विकेट तैयार की गई है यहाँ की मैनेजमेंट की तरफ से और यहाँ की मैनेजमेंट को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और उमर इकबाल अब उतरे हैं बैटिंग करने के लिए क्रीज पर आरिफ सोफी के साथ। 37 पर 3, 4.5 ओवर की गेंदबाजी के बाद पावर प्ले ऑन है और पावर प्ले में भी तक 3 विकेट गंवाई हैं
कदीम सीसी लाल बाजार की टीम ने 7.66 रन बनाने की औसत, और नागबल की टीम ना शुरुआत से ही काफ़ी अच्छी बॉलिंग कर रही है। रन से इन्होंने खाए, लेकिन 3 विकेटें इन्होंने चटकाई है टॉप ऑर्डर के। अब जाकर मिड विकेट को अंदर लेकर गया है। फाइन लेग भी सर्कल में है, लॉन्ग ऑन पीछे, लॉन्ग ऑफ भी पीछे कवरिंग के अंदर, और उसके अलावा पॉइंट भी सर्कल में है। थर्ड मैन पर शायद नज़ीर, स्लिप पर एक फील्डर और कवर पर भी एक फील्डर को खड़ा कर दिया गया है। उमर इकबाल अंपायर से कोड ले रहे हैं। नंबर 5 पर वो उतरे बैटिंग करने के लिए। यहाँ कदीम KCC लाल बाजार की तरफ से QCC, बल्कि मीर यूनिस लिख रहे हैं वेरी स्मॉल ग्राउंड। जी हाँ, ग्राउंड छोटा है लेकिन विकेट काफ़ी अच्छा है। बढ़िया गेंद, इसे छोड़ दिया इन वक्त पर, अपने बल्ले से गेंद की लाइन को अलग कर दिया। यहाँ अपने बल्ले से इसे लगने नहीं दिया, छोड़ दिया गेंद को सीधे विकेट कीपर के दस्तानों के लिए बगैर किसी रन के। 5 ओवर के बाद QCC लाल बाजार का स्कोर 37 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अब छठे ओवर में बॉलिंग करने के लिए किस गेंदबाज को बुलाया जाएगा बॉलिंग करने के लिए? छठे ओवर में शायद नज़ीर नहीं बल्कि दूसरे गेंदबाज आए हैं कोई बॉलिंग करने के लिए। पहली तब्दीली देखने को मिल रही है गेंदबाजी में। विलो हंक्स नागबल की तरफ से, और कैप्टन ने 2 ओवर फेंके हैं अगर मैं शायद नज़ीर की बात करूं। लेकिन अब जाकर बॉलिंग करने के लिए किस गेंदबाज को बुलाया गया है, शाह से हम जरूर जानने की कोशिश करेंगे। ऊपर द विकेट तेज कदमों के साथ पहली गेंद ऑफ स्टंप पर नीचे रहते हुए इसे स्केट ड्राइव किया। गेंद गई बैकवर्ड पॉइंट पर फील्डर के पास, और उन्होंने सफाई के साथ गेंद को उठा दिया। फील्ड करके रन बनाने का चांस था नहीं। अब सोहेब मीर को बुलाया गया है बॉलिंग करने के लिए। ये पहली तब्दीली देखने को मिली है पावर प्ले के आखिरी ओवर में। तीसरे गेंदबाज से ये ओवर करवाया जा रहा है। दूसरी गेंद इस ओवर की दाएं हाथ से, इस बार बढ़िया गेंद, अंपायर बता रहे कि छुए बगैर गई है बल्ले को विकेट कीपर के पास। ये गुड लेग डिलीवरी थी और इस पर क्वाड बैन होने से बाल बाल बचे वहां आरिफ सोफी, और आरिफ इस गेंद को ना बिल्कुल भी समझ नहीं पाए। 3 गेंदें खेलकर वो नॉट आउट है। अभी तक उनका खाता खुलना बाकी है। 37 पर है 3, 5.2 के बाद। सोहेब अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं स्पेल के पहले ओवर में, जेंटल रन के साथ वो आ रहे हैं बॉलिंग करने के लिए। तीसरी गेंद फिर से उसी स्पॉट को हिट किया जो कि एक बेहतर स्पॉट रहता है तेज फास्ट बॉलर के लिए कि गुड लेंथ के आसपास ही गेंद को गिराइए, और वही कर रहे हैं। स्पेल के पहले ओवर में ही शुरुआत से ही वो दबाव छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। एक और विकेट की तलाश विलो हंक्स नागबल की टीम को इस पहले मुकाबले में, और आरिफ सोफी सामना करने की तैयारी में अगली गेंद का। इस बार बल्ले पर लिया और इसे पंच किया कवर पर फील्डर के पास, और उन्होंने जब तक इनको फील किया उससे कबल अच्छी दौड़ लगाकर दोनों ही बल्लेबाजों ने एक रन हासिल कर लिया। तो ये पहला रन था आरिफ सोफी के बैट से, वो हुए अब दिमाग, उनका खाता खुल चुका है। और अब उमर इकबाल स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हो रहे हैं। जिंशा T20 नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट रेनावरी एडिशन 2 का ये पहला मैच, 16 टीमों का ये टूर्नामेंट है। एंट्रीज ऑन है, अगर आप हिस्सा लेना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। यहाँ पे सोहेब चले अगली गेंद करने के लिए, इस बार डाउन द चार जाए और इसे पुल कर दिया मिड विकेट की तरफ, और अंपायर ने इशारा कर दिया कि गेंद बाउंड लाइन के बाहर निकल गई है चौके के लिए। तो ये चौका निकलता हुआ पहला उमर इकबाल के बल्ले से। उमर इकबाल ने इसी के साथ खाता खोला है, वो हुए आप दिमाग। उनका स्कोर 4 और स्कोर बढ़ता हुआ 42 पर पहुंचा है 3 विकेट के नुकसान पर। टफ विकेट पर ये टूर्नामेंट पहला मैच, पहली पारी और पावर प्ले का ये आखिरी ओवर। सोहेब और आखिरी गेंद भी डालने के लिए तैयार हो रहे हैं। इस बार थोड़ी सी विकेट मिली, जगह बनाकर कवर पर अच्छा शॉट खेला, लेकिन कवर फील्डर ने इस गेंद को ना फील्ड किया एक ही हाथ से। फॉल ऑफ विकेट्स, पहला गिरा 17 पर, दूसरा 31 पर, तीसरा 37। 6 ओवर के बाद टोटल स्कोर 43 रन 3 विकेट के नुकसान पर। कदीम क्रिकेट क्लब लाल बाजार की टीम पहले बैटिंग कर रही है, टॉस जीतकर इस इनॉग्रल मुकाबले में यहाँ जिंशा क्रिकेट स्टेडियम रेनावारी के अंदर। और अमीन शाह फिर से बॉलिंग करने के लिए आए हैं। सोहेब ने खाए स्पेल के पहले ओवर में 6 रन, और अब फील्डिंग रिस्ट्रिक्शन यहाँ से
इख्तिताम को पहुंच गए हैं, यानी कि 5 फील्डर बाहर रख सकती है अब सर्कल से। विलो हंक्स नागबल की टीम, उसमें एक लॉन्ग ऑफ, जी हाँ कवर डीप है, लॉन्ग ऑन भी डीप पर है, फाइन लेग सर्कल में ही है, पॉइंट को पीछे रखा गया है और फाइन लेग का फील्डर अब जाकर अमीन शाह हाथ से इशारा कर रहे हैं उसको बाहर जाने के लिए, वो बता रहे हैं वो बाउंड्री लाइन पर रहेंगे फाइन लेग डीप में। अमीन शाह अपने कोटे का आखिरी ओवर करेंगे, दाएं हाथ की मीडियम फास्ट बॉलर है, ओवर द विकेट पहली गेंद, इसे डेड बल्ले के साथ मिड विकेट पर खेला और आसानी के साथ रन पूरा कर लिया दोनों ही बल्लेबाजों ने। स्ट्राइक को किया रोटेट पहली गेंद पर, यह 7वें ओवर की पहली गेंद पर मिला सिंगल। अमीन शाह ने अभी तक 12 डॉट्स किए हैं, 24 रन दिए हैं, 2 विकेट, 7.58 इकोनॉमी। इनिंग का वो 7वां ओवर कर रहे हैं। दूसरी गेंद इस ओवर की, इस पार बैकफुट पर जाकर इस गेंद को खड़े खड़े ही दिफा किया कवर पर गेंद की, जहां इसे फील्ड किया गया। रन बनाने का चांस था नहीं, स्कोर में किसी रन का कोई इजाफा नहीं, स्कोर रुका हुआ है 44 पर, 3 विकेट के नुकसान पर। तीसरी गेंद अमीन की इस बार पैड पर लगी, फिलक करने गए थे अपनी जगह खड़े खड़े ही, लेकिन नाकाम हुए पूरी तरह से बल्लेबाज। लेकिन एक रन लेने का मौका था, लेग ब्रेक की सूरत में रन ऐड हुआ खाते में। तो आज पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए। अगर मैं इंटरनेशनल क्रिकेट की बात करूं, टेस्ट क्रिकेट में दक्षिण अफ्रीका ने हराया, धरौंदा पूरी तरह से पड़ोसी मुल्क को। और कोई मुझे अपडेट दे दे, ऑस्ट्रेलिया और भारतीय टीम के बीच में जो मुकाबला था, फिलहाल उसको छोड़िए और छक्का देके गेंद की इस बार आसमान से बातें करती हुई अंपायर बता रहे कि 1 माउस के बाद मिड विकेट के उस पार, कुछ देर हवाई रास्ते, कुछ देर जमीनी, बटोरा चौका, पहला 4। इसी के साथ आरिफ सोफी के बल्ले से आता हुआ अब स्कोर बढ़ता हुआ 44 पर पहुंचा है और 3 विकेट के नुकसान पर। 6.5 के बाद टॉस जीतकर पहला बैटिंग कर रही है QCC लाल बाजार की टीम ने, कि कदीम क्रिकेट क्लब, जिसकी कैप्टन ने टॉस जीता, फैसला किया बैटिंग करने का। और नागबल विलो हंक्स की टीम पहले बॉलिंग कर रही है। इनिंग का यह 7वां ओवर, इस बार गेंद की पिच तक पहुंचा और मौका है रन आउट करने का, डायरेक्ट हिट चाहिए था कवर से, लेकिन काफी वाइड ये थ्रू फेंका गया और ऐसे में बाल बाल बचे रन होने से वहां बल्लेबाज ओवर हुआ मुकम्मल। 7वां डॉट डिलीवरी के साथ कोटा अपना फिनिश किया है। अमीन शाह ने 2 विकेट हासिल किए हैं 29 रन देकर 4 ओवर में। 7 गॉन, 49 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स, ये लेखा जोखा। और अगर मैं इंडिया वर्सेस जो इंटरनेशनल मुकाबला था, अगर मैं इंटरनेशनल क्रिकेट की बात करूं, तो भारतीय टीम ने ना 263 ही बनाया, 264 बनाया और जवाबी कार्रवाई में ना ऑस्ट्रेलिया ने अभी तक 3 विकेट गंवाए 109 पर। तो स्कोर कार्ड में आज फिर से अगर मैं भारतीय टीम की बात करूं, तो जो ग्लोबल फैन फॉलोइंग है द ग्रेट विराट कोहली की, आज वो कासिर रहे और उनका खाता खुला ही नहीं आज। एक बार फिर वो डक पर आउट हुए, 2 कंसेक्यूटिव डक्स। और पहली बार ऐसा हुआ विराट कोहली के लिए कि किसी टूर्नामेंट में उन्होंने स्कोर नहीं किया 2 लगातार इनिंग्स में। लेकिन बाबर के 50 रन उन्होंने 1034 दिनों के बाद आज अपने होम ग्राउंड पर 50 कंप्लीट की है। लेकिन उसके बावजूद भी पड़ोसी मुल्क यानी कि पाकिस्तान की टीम ने घुटने टेक दिए, दक्षिण अफ्रीका ने हराया। और यहाँ ऑस्ट्रेलिया की टीम काफ़ी स्ट्रांग है, हावी दिख रही है भारतीय टीम के ऊपर। 264 के हदफ का पीछा करने में अभी 100 से ज़्यादा रन बने हैं। 100 हमारे जो दोस्त हैं वो बता रहे कि 110 पर 3 क्रीज पर है केरी, और केरी के साथ कौन है? शॉट। अब 8वें ओवर में बॉलिंग करने के लिए सुहेब मीर वापस, तेज तरीन फास्ट बॉलर और द विकेट। पहली गेंद बाहर निकले क्रीज छोड़कर, और ये गेंद गिरने के बाद ना थोड़ा सा मुंह हुआ, जिसके चलते बल्लेबाज बीट हुए, गेंद आई विकेट कीपर के पास बगैर किसी रन के। 53 पर 3, ये पहली 50 मुकम्मल हुई इसी के साथ कदीम क्रिकेट क्लब लाल बाजार के लिए। अगर आप फेसबुक पर है तो आप हमारे पेज को जाकर फॉलो कर सकते हैं। उसके अलावा यूट्यूब पर भी अगर आप हैं तो वहाँ पे भी जाकर हम हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। जिनशॉट T20 नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट रेनावारी एडिशन 2nd विलेज लेवल का ये पहला मुकाबला, पहली पारी चल रही है
आरिफ सफ़ी सामने, इस बार लेग स्टंप के थोड़ा सा बाहर गेंद थी और बल्लेबाज पहले ही लेग स्टंप के बाहर गए थे और इस वजह से बल्ले के अंदर ने इस गेंद को दिया और गेंद को अपनी फॉलो थ्रू में फील्ड किया। वहाँ गेंदबाज सुहैब मीर ने कोई रन बनाने का चांस था नहीं। 53 रुका हुआ स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर। इस बार फिर से छकाया, डराया, धमकाया और पूरी तरह से बीट किया उन्होंने आरिफ सफ़ी को। शानदार गेंद सुहैब मीर की और सुहैब पहले विकेट की तलाश में है। क्या बढ़िया बॉलिंग कर रहा है सुहैब स्पेल के दूसरे ओवर में। और इस बार भी कॉर्ड बैन होने से ना बाल बचे, वहाँ नज़दीकी मामला बना था, अपील भी हुई थी लेकिन अपील को नकारा वहाँ पे अंपायर ने। पहला मुकाबला, पहली पारी चल रही है आरिफ सफ़ी। तो ये जो हमारे दोस्त है ना, इसका नाम बड़ा ज़बरदस्त है। 60 से पहले क्या आता है इसके नाम? हाँ 59 60 वेरी गुड। इससे पहले क्या है? शिनिचिरो। ओ माय गॉड, दिस इज समथिंग लाइक चाइनीज नेम। एनीवे, थैंक यू डियर ब्रदर। बिलाल शाबान सलाम कर रहे रोहमो पुलवामा से। इस बार क्रॉस सीम से डाली हुई गेंद, लेकिन लाइन खराब थी लेग स्टंप के इतनी बाहर कि अंपायर ने इसे वाइड बॉल का इशारा कर दिया। बट बिलाल, आपका भी वेलकम बिलाल साहब। बिलाल साहब हमें देख रहे हैं खदरमू से, बिंदास 11 के कैप्टन। सुहैब की अभी तक गेंदबाजी जो रही है ना काफ़ी बढ़िया। वाइड के बाद अगली गेंद करने के लिए फिर से स्टम्पों के दायरे में एक और अच्छी गेंद और हाथ खोलने का मौका नहीं दे रहे हैं आरिफ सफ़ी को। आरिफ सफ़ी ने ना अभी तक 2 रन बनाए हैं 13 गेंदें खेलकर। 7.5 के बाद 54 स्कोर, 3 विकेट के नुकसान पर विकेट पर यह टूर्नामेंट पहला मुकाबला ज़ीनशाह T20 नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट रेनावारी एडिशन 2 आप तक ये मुकाबला हम पहुंचा रहे हैं। HD क्वालिटी फेसबुक पेज से बराह रास्त आप इस मैच को देख रहे हैं। यहाँ ज़ीनशाह क्रिकेट स्टेडियम श्रीनगर से, रेनावारी से। और अगर आप ख्वाहिशमंद हैं यहाँ पे आकर, अगर आप खेलना चाहते हैं टर्फ विकेट पर इस टूर्नामेंट में, तो दिए के नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ की मैनेजमेंट के नंबर्स हमने ऑलरेडी मेंशन कर लिए हैं डिस्क्रिप्शन में ऊपर, तो आप इनके साथ कांटेक्ट करें। और अच्छा खासा क्राउड भी दिख रहा है इस छोटे से खेल के मैदान पर। क्रिकेट के प्रेमी, क्रिकेट के दीवाने काफ़ी तादाद में यहाँ पे नज़र आ रहे हैं और इस मैच को बड़े ही इत्मीनान के साथ वो एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि ग्राउंड के दो अतराफ से रोड है। एक तो सीधे लॉन्ग ऑन बॉर्डर लाइन के बाहर एक रोड, और उसके अलावा अगर मैं मेरी दाएं जानब की बात करूं जो कि ऑफ साइड का इलाका है, तो ये दरगाह हजरत बल रोड है। और इसी रोड पर रेनावारी चौक जो है उससे थोड़ा सा आगे आपको दरगाह रोड फॉलो करना है, यानी कि 1 मिनट का भी रास्ता नहीं है। आपको लेफ्ट साइड में ये थोड़ा सा नीचे ग्राउंड है, आपको देखने को मिलेगा। ये लेवल की अगर मैं बात करूँ थोड़ी सी नीचे है इस ग्राउंड की लेवल, वो ग्राउंड थोड़ा सा नीचे है। अगर मैं कंपेयर करूँ इसको रोड के साथ तो आपको दिखेगा यह मैदान। नेवर की शुरुआत, 1 हैंडेड शॉट्स, लॉक कर दिया इसे और गेंद की अंपायर के इशारे का इंतजार रहेगा कि ये 2 ही रन है। और ये एक बड़ा जबरदस्त सीन है यहाँ पे इस ग्राउंड पर कि अंपायर ही तय करते हैं, अंपायर का ही फैसला। तो अंपायर को ना गेंद का पीछा करना होता है जब शॉट लगता है लेग साइड में, फिर वो अंदाजा लगाता है कि गेंद कहाँ गई है। तो 2 रन मिले इस गेंद पर, क्योंकि स्क्वायर ऑफ द विकेट की जो बाउंड्री है ना, अगर मैं स्क्वायर ऑफ द विकेट की बात करूँ तो 30 या 35 मीटर्स के बाद प्रोटेक्शन बंद है, फेंसिंग है, उसके पीछे जाकर गेंद गिरी है। तो आप जाकर अंपायर ने बता दिया कि ये डबल है। इस डबल के साथ 57 बढ़ता हुआ स्कोर कदीम क्रिकेट क्लब लाल बाजार का 3 विकेट के नुकसान पर इनिंग का ये 11वां ओवर चल रहा है, जो कि इशफाक से अब करवाया जा रहा है। अब एक और तब्दीली की है नागबल विलो हंक्स के कैप्टन शाहिद नज़ीर ने, और अब इशफाक से पहला और कोटे का वो पहला और इनिंग का 9वां ओवर वो कर रहे हैं। इस ब्रॉडकास्ट को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है एजी स्पोर्ट्स पुलवामा ने, और उसके अलावा रियल एस्टेट बाई सोहेल प्रॉपर्टी डीलर, साथ साथ अलुमा टूर एंड ट्रैवल। हज एंड उमरा सर्विस के लिए आप कांटेक्ट करें महराज भट्ट के नंबर पर, जो कि उस एजेंसी के मैनेजिंग डायरेक्टर है। इनका जो हेड ऑफिस है वो
मेगामॉल पांथो चौक में है। इशफाक का तीसरी मरतबा गेंद करने के लिए इस ओवर में, इस बार फुल लेंथ की गेंद पैड लाइन पर घुमा दिया इसे लेग साइड में, और गेंद इस बार भी गई है 2 रनों के लिए। जी हां, 2 रनों की मदद से अब स्कोर 59 बढ़ता हुआ 3 विकेट के नुकसान पर। इस ओवर का दूसरा डबल। आरिफ सोफी पहुंचे 7 पर 17 गेंदों का सामना करने के बाद उमर इकबाल ने बनाए 14, 6 गेंदें खेलकर। एंट्रीज अभी भी ऑन है इस टूर्नामेंट में, अगर आप ख्वाहिशमंद है, अगर आप खेलना चाहते हैं। इस बार लेट कट किया इस गेंद को, और गेंद निकल गई है सीधे बैकवर्ड पॉइंट बाउंड लाइन के बाहर विद इन नो टाइम। 4 रनों के लिए बहुत ही बढ़िया शॉट था ये, लीड खेला गया आमिर सोफी की जानिब से, और ये 2 डबल के बाद ना पहला चौका मिला है इस ओवर में आरिफ सोफी को। आरिफ का स्कोर अब डबल फिगर को टच हो गया है, 11 रन बनाकर 18 गेंदों से। कदीम क्रिकेट क्लब लाल बाजार का स्कोर पहली पारी में टॉस जीतने के बाद बैटिंग करके 63 पर पहुंचा, 3 विकेट के नुकसान पर। विलो हंक्स नागबल के खिलाफ। इशफाक ने अभी तक 8 रन दिए हैं 4 गेंदों से। पहला ओवर वो फेंक रहे स्पेल का, फिर से गेंद को लेट खेला, लेकिन अब जाकर प्रोटेक्शन डीप में है। शाहिद नजीर विलो हंक्स नागबल के कैप्टन, उन्होंने गेंद को बाउंड लाइन के करीब फील्ड किया। उससे पहले 1 रन लेने का चांस था दोनों ही बैट्समैन के पास। 1 रन की मदद से अब स्ट्राइक मिली है उमर इकबाल को, वो आखिरी गेंद का सामना करेंगे इस ओवर की। छक्का बनाते हुए बैक पर जाकर क्रीज को यूज करते हुए जोरदार अंदाज में डाउन डीप में उमर इकबाल ने गेंद को फील्ड खेला, लेकिन उससे पहले फील्डर आगे थे बाउंड लाइन के नजदीक, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। ओवर हुआ मुकम्मल इनिंग का 9वां, जिसमें 10 रन बने, 9 गॉन, 65 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। फातिमा बिनत इम्तियाज ने लिखा कि अस्सलाम वालेकुम भाई, नाइस कमेंट्री एंड नाइस वॉइस, अल्लाह ब्लेस यू ऑलवेज, मे अल्लाह ग्रेट सक्सेस इन योर लाइफ, अल्लाह आपको इज्जत दे, आमीन। अल्लाह ताला आपको भी सलामत रखे। निहामा पामपुर से देखने के लिए थैंक यू। वानी टेंट हाउस के मालिक, आई एम बिजी इन माई वर्क सर, यू नो। जी हाँ, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, आपके कारोबार में बरकत अता करे। और अब गेंदबाजी के लिए ना 10वें ओवर में किस बॉलर को बुलाया गया, और ये गलत चीज़ है मेरे ख्याल से। ये नहीं होना चाहिए कि ट्राउज़र के बगैर आए हैं, यानी कि प्रॉपर यूनिफॉर्म नहीं पहनी है विलो हंक्स नागबल की इस गेंदबाज ने। तो मैं समझता हूं कि ये बात अगर मेरी मैनेजमेंट तक पहुंच जाती है तो वो इस पर खास ध्यान देंगे कि डाउन द चार्ज जाए उमर इकबाल, लेकिन बोल्ड हुए इस गेंद पर। तो आके साकिब बट ने आते ही शिकार कर लिया, बड़ा विकेट इनको मिला। उमर इकबाल 61 बल्लेबाज 15 रन बनाकर बोल्ड हुए। चौथा विकेट के रूप में क्यूसीसी लाल बाजार ने गंवा दिया, इसी के साथ विकेट नंबर 4 10वें ओवर की पहली गेंद पर। और इस बार शिकार हुए उमर इकबाल, 7-8 गेंदों से 15 रन बनाकर वो बोल्ड हुए। ये डाउन द चार्ज जाकर क्रीज को छोड़ करना बड़ा शॉट लगाना चाह रहे थे, लेकिन गेंद थोड़ा सा नीचे रही और सीधे टकराई है स्टंप्स पे। नागबल विलो हंक्स को मिला एक और विकेट, और अब क्रीज पर कौन आ रहे हैं बैटिंग करने के लिए? कदीम सीसी लाल बाजार की तरफ से, ये देखना होगा यहां से। जिनशा T20 नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट एडिशन 2 रेनावारी विलेज लेवल ये टूर्नामेंट है, और आज इसका पहला मैच चल रहा है यहाँ पे। पहली पारी टर्फ विकेट पर ये पूरा टूर्नामेंट आपको देखने को मिलेगा। एंट्रीज के लिए आप डायल करें यहाँ की मैनेजमेंट के नंबर, हमने ऑलरेडी मेंशन कर लिया है। अगर मैं दोनों ही अंपायर्स की बात करूं तो ये दोनों ही अंपायर ना आज अच्छी तैयारी करके आए हैं इस इनॉग्रल मुकाबले में, एक प्रॉपर यूनिफॉर्म पहन करके आए हैं। लेकिन जो डिसिप्लिन का मुजाहरा करना चाहिए था ना टीम्स को, और अगर मैं विलो हंक्स नागबल की बात करूं तो इस टीम ने ना वो डिसिप्लिन दिखाया नहीं यूनिफॉर्म को लेकर के। मल्टी कलर यूनिफॉर्म पहन करके आई ये टीम, और ऐसे में अच्छे विजुअल्स बिल्कुल भी नहीं है। सिटी हंक्स ये विलो हंक्स नागबल की टीम के लिए बड़ा अच्छा रहता अगर ये टीम भी एक ही कलर की यूनिफॉर्म पहन करके आते। अब बैटिंग करने के लिए पहुंचे इरफान मीर। उमर इकबाल के आउट होने के बाद पहली गेंद को इन्होंने बैट और पैड को एक साथ मिलाते हुए गेंदबाज की तरफ ही पुश बार कर लिया, अपने फॉर में गेंद को फील्ड किया। साकिब ने किसी भी रन के लिए नहीं, साकिब अपने
स्पेल का पहला ओवर डाल रहा है इस वक्त। अभी तक साकिब ने विकेट हासिल कर ली है, इस बार फुल टॉस मिली और इसे डीप कवर्स पर खेला जहां पे फील्डर थे, उन्होंने गेंद को फील्ड किया, इत्मीनान के साथ 1 रन पूरा किया। इस बीच दोनों ही बल्लेबाजों ने, ये मैच थोड़ा सा लीड स्टार्ट हुआ, इसकी टाइमिंग 1:30 बजे की थी, लेकिन 2:15 ये मैच शुरू हुआ क्योंकि यहां लाल बाजार की ही टीम थोड़ा सा लीड पहुंची थी इस ग्राउंड के अंदर। साकिब चले अगली मर्तबा, इस बार आरिफ ने इस गेंद को ना पुश बार कर लिया, डीप कवर से दौड़ लगाकर मिड ऑफ पर फील्डर ने इसे फील्ड किया। 1 रन का इजाफा स्कोर में, स्कोर धीरे धीरे इस ओवर में बढ़ता हुआ अब 67 पर पहुंचा है, 4 विकेट के नुकसान पर। 9.4 के बाद 5वीं गेंद इस बार लेट खेला, इसे कट किया, लेकिन अच्छी फील्डिंग, कवर पर ही गेंद को फील्ड किया गया और इस बीच कोई रन बनाने का चांस था नहीं। ज़ैन आकिब विलो हंक्स नागबल के लिए प्यार का इजहार कर रहे हैं। शायद ये आखिरी गेंद होगी 10वें ओवर की। जी हां, इस पर अगला पैर क्लियर करते हुए गेंद को बल्ले के बीचों बीच ले लिया है, गेंद की गेंदबाज की तरफ अपने फरोतर में इसे फील्ड किया। वहां पे साकिब का ये ओवर काफी बढ़िया रहा, जिसमें साकिब ने 2 ही रन दे दिए और विकेट भी उन्होंने हासिल कर ली। 10 गॉन, 67 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। यही अभी तक सूरत हाल इस मुकाबले की 10 ओवर में। कदीम क्रिकेट क्लब लाल बाजार के लिए, जिसके कैप्टन हनान ने टॉस जीता, फैसला किया बैटिंग करने का। अभी तक जो 4 बल्लेबाज बाहर गए उसमें हनान कादर, शेख फुरकान, अरसलान और उसके अलावा उमर इकबाल बाहर गए और बीच मैदान पर इरफान मीर और आरिफ सोफी बने हुए हैं। आरिफ ने 13 रन बनाए हैं 20 गेंदें खेलकर और इरफान ने 1 रन बनाया है 3 गेंदें खेलकर। शेख फुरकान टॉप स्कोरर रहे हैं अभी तक। आमिर शाह ने 2 विकेट हासिल कर ली है। साकिब गुलजार, वालेकुम सलाम। कृष्ण ठाकुर ने लिखा कि गुड ओवर। थैंक यू कृष्ण, धन्यवाद, हार्दिक अभिनंदन और स्वागत आपका जुड़ने के लिए। तौसीक सलाम कर रहे हैं, वालेकुम सलाम तौसीक, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल। तेलंगाना पुलवामा से। देखिए ये ग्राउंड उतना बड़ा है नहीं, लेकिन लोकेशन काफ़ी बढ़िया है इस ग्राउंड की। जूम आउट करके आप मैदान को पूरा देख सकते हैं। स्क्रब द विकेट बाउंड्री काफ़ी छोटी है, स्ट्रेट आ रही है, लेकिन ग्राउंड ये रोड के बगल में है। दरगाह रोड पे आपको मिलेगा रेनावारी चौक से। जब आप थोड़ा सा आगे निकलोगे 1 या 2 मिनट के बाद अगर आप पैदल आते हैं रेनावारी चौक से, तो आपको लेफ्ट साइड में मिलेगा। और यहाँ पे ही टर्फ विकेट पर टूर्नामेंट चल रहा है। आज ही शुरुआत हुई, आज ही आगाज हुआ इस टूर्नामेंट का इफ्तिताई मुकाबला, जिसमें 10 ओवर में अभी तक कदीम क्रिकेट क्लब लाल बाजार की टीम ने 67 रन बनाकर अपने 4 विकेट गंवाए हैं और बढ़िया नज़ारे हैं। अगर आप नज़ारों की बात करें तो उसका क्या ही कहना, कि चारों तरफ से ग्राउंड कवर है सलाखों से और ड्रिंक्स इंटरवल लिया गया है। मैदान पर पानी लाया है तो फाइक ने, जो कि इस टूर्नामेंट के चीफ ऑर्गेनाइजर है, तो ड्रिंक्स ले रहे हैं दोनों टीमों के खिलाड़ी। लेकिन खुश होगी यहाँ से विलो हंक्स नागबल की टीम, उनके बॉलर्स जिन्होंने काफ़ी ज़बरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा किया है। 10 ओवर में 6.70 ही रन बनाने की औसत। अगर आप इस ग्राउंड पर इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेना चाहते तो आप कांटेक्ट करें यहाँ की मैनेजमेंट के साथ। हमने ऑलरेडी नंबर्स मेंशन कर लिए हैं इस ब्रॉडकास्ट में, डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिलेगा, तो कांटेक्ट करें आप। और अगर आपका दिल चाहता है कि टर्फ विकेट पर आप क्रिकेट खेलना चाहते हैं, बॉलिंग करना चाहते हैं, बैटिंग करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। यहाँ की मैनेजमेंट के साथ रब्ता करें आप और आपको मालूमात मिलेंगी यहाँ से। और आप मुझे भी पर्सनली व्हाट्सएप कर सकते हैं टूर्नामेंट के बारे में, ग्राउंड के हवाले से, या लोकेशन का जहाँ तक सवाल है, जो कि एक बड़ा इशू रहता है साउथ कश्मीर के टीम्स के लिए। तो लोकेशन आपके लिए यही है कि रेनावारी चौक जब आप पहुँचोगे तो चौक में पहुँचने के बाद आपको दरगाह रोड
की तरफ निकलना है। अगर आप पैदल आते हैं ना, या फिर टू व्हीलर में या फिर फोर व्हीलर में, तो चौक में ही मैं समझता हूँ कि आपको लेफ्ट साइड में थोड़ा सा आगे आपको ये ग्राउंड देखने को मिलेगा। होटल शफाफ के मुकाबले में खेल फिर से बहाल। 10 ओवर के बाद अब 11वें ओवर में इशफाक को लेकर के आए हैं बॉलिंग करने के लिए। ड्रिंक्स के बाद पहली गेंद इसे मिडॉन डीप पर पुश किया, जहां शायद नज़ीर ने इस गेंद को फील्ड किया। मौका था एक रन बटोरने का। आके बशीर शेख सलाम कर रहे हैं। वालेकुम सलाम कनिजाल वॉरियर्स के कैप्टन, उस टीम के ओनर। आकिब साहब एंट्री करिए आप टफ विकेट पर इस टूर्नामेंट के अंदर। ये शॉट गिरा दी गेंद और इसे पुल कर दिया शायद नज़ीर के पास। उनका थ्रू तेज आया, लेकिन वो बैकअप के लिए खिलाड़ी तैयार था कवर्स पर। इस ओवर में 2 गेंदों से 2 रन बने हैं। सुपर नॉकआउट मुकाबला, 16 टीमों का यह टूर्नामेंट है। एंट्रीज अभी भी ऑन है, तो दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आके बशीर साहब लिख रहे हैं कि जरूर ऑर्गेनाइजर का नंबर भेजो। आप ये स्क्रीन पर टच करें, आप वहां पे 2 नंबर आपको मिलेंगे। आई मीन कि 2 नंबर्स आपको मिलेंगे वहां पे, तो उनमें से किसी भी नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। अभी आप कॉल करें और आपको एंट्री मिलेगी। टफ विकेट पर यह मैच जिनशा T20 नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट विलेज लेवल एडिशन सेकंड रेनावारी का, जिसमें पहले बैटिंग करने के लिए उतरी है इस इनॉग्रल मुकाबले में। यहां कदीम सीसी लाल बाजार की टीम विलो हंक्स नागबल के खिलाफ 70 बढ़ता हुआ स्कोर। 4 विकेट के नुकसान पर 10.3 के बाद 70 से ज्यादा हुआ होगा, क्योंकि हमारे स्कोरर ना है बड़े लेट, वो लीड अपडेट कर रहे हैं। इशफाक की अगली गेंद इस ओवर की, इस बार पुल कर दिया गेंद को, और अंपायर बता रहे कि गेंद जाकर गिरी है बाउंड्री लाइन के बाहर। मिड विकेट की तरफ निकलती हुई गेंद चौके के लिए। इस 4 के साथ स्कोर बढ़ता हुआ तेजी के साथ। इस स्कोरर है हमारे कहां पे, शायद उनको ना नींद आ रही है कभी कभी, इसीलिए वो बड़ा लीड अपडेट कर रहे हैं। 75 बढ़ता हुआ स्कोर, 4 विकेट के नुकसान पर। इस पर ऑन ड्राइव कर दिया सीधे बैट के साथ, बढ़िया शॉट, प्लेसमेंट खूबसूरत और टाइमिंग उससे भी बेहतरीन। चिप किया और जल्दी ही इस गेंद को पिक किया, वहां पे डाउन द ग्राउंड निकाल दिया इस गेंद को 4 रनों के लिए। 2 गेंदों पर लगातार 2 चौके, बैक टू बैक चौके लगे 11वें ओवर के इख्तिताम पर। कदीम क्रिकेट क्लब लाल बाजार का स्कोर 79 रन, 4 विकेट के नुकसान पर। अब्दुल कयूम पीडीडी, अब्दुल कयूम पीडीडी खाक से हमें देख रहे हैं, थैंक यू वेरी मच जुड़ने के लिए। 79 for the loss of 4 wickets after the completion of 11 overs। अब बॉलिंग में साकिब हटाए, पहली गेंद सॉफ्ट डिसमिसल हो सकता था गेंदबाज के लिए, लेकिन गेंदबाज ने गेंद उनके हाथ में आने के बाद ये कैच छोड़ा अपनी फॉलो थ्रू में, तो बाल बचे कैच आउट होने से, कॉटन बाउल्ड होने से। इरफान मीर को मिला जीवन दान। साकिब की पहली गेंद डॉट हुई। अब दूसरी गेंद इस बार स्लैश करने गए थे इस गुडलिंग डिलीवरी पर, जो कि गिरने के बाद अच्छा खासा उछाल लेकर के गई विकेट कीपर के पास। तो फाइक का मैं शुक्रगुजार हूं जिन्होंने मुझे दावत दी है मधु किया इस पहले मुकाबले के लिए। बड़ा अच्छा लगा, अच्छी विकेट तैयार किया है कि मैनेजमेंट ने बैटिंग के लिए, लेकिन थोड़ा सा आपको समझदारी दिखानी होगी इस विकेट के ऊपर। टफ विकेट मेंटेन करना बड़ा मुश्किल है, आसान नहीं है। देखिए मैट पे तो आप मैट बिछाएंगे और विद नो टाइम आप गेम को स्टार्ट करें, लेकिन टफ विकेट पर क्या है कि आपको ना रोलिंग करनी पड़ती है, वाटरिंग करनी पड़ती है। तो यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट है कि वो एक रूलर प्रोवाइड करे इस टूर्नामेंट में ऑर्गेनाइजर्स के लिए, जिनशा क्रिकेट एसोसिएशन के लिए, ताकि और अच्छी यहाँ पे विकेट तैयार कर सकती है यहाँ की मैनेजमेंट।
आकिब बशीर शेख ले रही कि वो ख्वाहिशमंद है इस टूर्नामेंट के अंदर, लेकिन उन्होंने किसी नंबर पे कॉल किया है तो अभी तक नहीं उठाया है। ये शायद मेरे इलाके से पांपोर से किसी ने आपको कॉल किया था, उनको एंट्री चाहिए थी। तो आकिब आप मुतमईन रहिएगा, इनिंग ब्रेक में आपको यहाँ से ही कॉल करवाई जाएगी, मेरा नंबर तो आपके पास होगा। अच्छी गेंद, शायद उन्होंने जो आपके दूसरे साथी है ना, उसका नाम क्या है फाइक, अरशिद साहब, अरशिद आमला आप इसे कह सकते हैं। तो उनका फ़ोन जो है वो अभी शायद मशगूल है। स्क्वायर लेग पर अंपायर नजर आ रहे हैं। 80 पर 4, 11.2 के बाद इस बार थोड़ी सी स्लो ओवर ये गेंद डाल दी साकिब ने। इस स्कोर अपडेट लीड क्यों हो रहा है? शायद फाई की कुछ लीड अपडेट हमें दे रहे हैं। पहला विकेट 17, दूसरा 31, तीसरा 37, चौथा 65 पर गिरा और अब 5वें विकेट के ऊपर एक और पार्टनरशिप पनप रही है। ये अभी भी 8 ओवर का खेल बचा हुआ है, यानी कि आपके पास 48 गेंदें बची हुई है और यहां से 6 विकेट हाथ में है। क्रीज पर आरिफ सोफी 24 गेंदों से और इरफान मीर 3 रन बनाकर बैटिंग करे 10 गेंदों से। टाइम का बड़ा खास कर रखना होगा, खासकर यहाँ की मैनेजमेंट को, क्योंकि ये दोनों टीमें ना बड़ा लेट आई। नागबल की टीम फिर भी वो 2 बजे के आसपास पहुंची, लेकिन अगर मैं लाल बाजार की टीम की बात करूं तो ये टीम बड़ा लेट आई। लेकिन मैनेजमेंट ने कहा कि ये पहला मैच है, अगर आइंदा इस तरह से आप लेट आते तो आपको फाइन होगा, डिडक्शन होगी, कम ओवर्स आपको खेलने होंगे। और अगले मैच के लिए मैनेजमेंट यही बता रही है कि प्रॉपर यूनिफॉर्म पहन करके आनी चाहिए टीम, क्योंकि पहला मैच था आज और बड़ा मैनेजमेंट काफ़ी ज़्यादा परेशान और काफ़ी ज़्यादा गमगीन लग रही है, क्योंकि नागबल की टीम ने वो एक ही कलर की यूनिफॉर्म नहीं पहनी है, यानी कि डिसिप्लिन का मुजाहरा नहीं किया अभी तक नागबल की टीम ने। तो अगर यहाँ से ये टीम जीत जाती है तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अराउंड सेकंड में एक ही कलर की यूनिफॉर्म पहन करके आइएगा प्लीज़, ताकि एक प्रोफेशनल क्रिकेट, क्योंकि ये टर्फ विकेट पर खेली जा रही है क्रिकेट, तो डबल के साथ ही स्कोर में इजाफा, क्योंकि यहाँ इस ग्राउंड पे ना डबल भी आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि उसकी वजह ये है कि स्क्वायर ऑफ द विकेट की जो बाउंड्री है, बाउंड्री लाइन से पहले सर्कल से 5 या 6 फुट के बाद प्रोटेक्शन बंद है दोनों तरफा, ऑफ साइड और लेग साइड में। उसको देख करके यहाँ की मैनेजमेंट तो अंपायर खुद फैसला करते हैं, फैसला ऑन द स्पॉट होता है। इस बार गोली की रफ्तार से गेंद को किया चलता, ऑफ साइड में कवर पर अबूर करने में कामयाब हुए फील्डर और गेंद की है सीधे दंदनाती भी कवर बाउंड लाइन के बाहर। आरिफ के बल्ले से निकलता बाचों को और आरिफ जाकर अब पहले बल्लेबाज बन गए हैं इस मैच के अंदर, जिन्होंने 30 रन बनाए हैं 28 गेंदों से। टॉप स्कोरर 87 पर 4। इशफाक की अगली गेंद इस बार ब्लॉक होल में डालती और इसे खुद कर निकाला लेग साइड में 1 रन के लिए। मुश्ताक कुल्ले ने ज्वाइन किया है और बट फिदा भी सलाम कर रहे हैं। वालेकुम सलाम फिदा, हाउ आर यू? बहुत दिनों के बाद आज आपने ज्वाइन किया है, खैरियत? और क्या बना आज के मुकाबले में? अगर मैं मन विलेज चैंपियंस लीग लहरा की बात करूं तो पहली टीम यस्टरडे चैलेंजर्स पांपोर जिन्होंने क्वालिफाई किया उस बड़ी लीग के अंदर फाइनल मैच में, और आज हटीवारा वर्सेस जोहामा सीसी के बीच में मुकाबला। इस पार लगा बाहरी किनारा थर्ड बैरिंग के अंदर और इस वजह से गेंद जाएगी तेजी के साथ ट्रैवल करती हुई थर्ड बैन बाउंड लाइन के बाहर। 4 रनों के लिए इस ओवर का दूसरा चौका, ये पहले लगाया था चौका आरिफ ने और अब जाकर इरफान ने भी पार्टी ज्वाइन कर ली है। इरफान के बैट से पहला चौका, इशफाक 5वीं मरतबा इस ओवर में। इस बार जगह बनाकर ओवर कवर जाने की कोशिश, लेकिन बॉल डिवाइस फ्लाइट डिलीवरी पर इशफाक की ये गेंद इरफान को डग आउट की राह दिखाती हुई इरफान गॉन 7 रन बनाकर ये विकेट गिरा। इसी के साथ 5वां 92 पर खोया QCC यानी कि कदीम क्रिकेट क्लब लाल बाजार की टीम ने 5वां विकेट दानिश चिनार 11 रहमू से देख रहे हैं, थैंक यू। और बिलाल अहमद ने भी ज्वाइन किया है बारपोरा से, वो हमें देख रहे हैं, सीनियर क्रिकेटर की हैसियत से वो खेलते हैं। ये बटफिदा ने हमें फिर से लिखा है, ललहरा क्रिकेट एसोसिएशन ग्रीन पार्क के चेयरमैन और ब्लू कैप्स के कैप्टन, कि चिनार फैल्कन्स 96 फॉर 8 आफ्टर 16 ओवर्स।
तो मैं समझता हूं जो यस्टरडे हार खाई थी ना हटीवारा की टीम ने, तो उस हार से सीखा है हटीवारा की टीम ने, क्योंकि उनको एक और सेमीफाइनल खेलने का मौका मिला आज चिनार फैल्कन्स जोहमा के साथ। और अभी तक बढ़िया गेंदबाजी देखने को मिली है हटीवारा किंग्स की तरफ से। तो बेस्ट विशेस दोनों टीमों को मेरी तरफ से। ये अपडेट हमें दे रहे हैं ग्रीन पार्क से हमारे दोस्त, जो कि बहुत दिनों के बाद आज जुड़ गए हैं इस ब्रॉडकास्ट में। तो फिरदौस भाई, अगर आप ख्वाहिशमंद है टर्फ विकेट पर खेलना चाहते हैं तो अपनी टीम ब्लू कैप्स एक स्ट्रॉन्ग टीम है, आप आइए और टर्फ विकेट पर मैच का मजा लीजिए। यहाँ रेनावारी श्रीनगर के अंदर इस इलाके में ये जो ग्राउंड है जिनशा क्रिकेट स्टेडियम के नाम से, जिनशा T20 नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट विलेज लेवल एडिशन सेकंड रेनावारी का ये पहला मैच है। 16 टीमों का यह टूर्नामेंट है, अभी भी एंट्री जोन है, तो डायल करें आप यहाँ की मैनेजमेंट के नंबर्स। मोहम्मद हाजिम, मैं जम्मू से बोल रहा हूँ, सलाम वालेकुम सलाम, जम्मू से देखने के लिए थैंक यू। अब विकेट पर आए हैं बैटिंग करने के लिए नंबर 7 की पोजीशन पर शुआइब आरिफ का साथ देने के लिए। सेट बैट्समैन अभी भी क्रीज पर ही है। अगर मैं कदीम सीसी लालबाजार की बात करूं, इनिंग का 13वां ओवर चल रहा है। ये बटफिदा लिख रही कि ये कहां पे है, रेनावारी चौक में आपको पहुंचना है तो आपको वहां पे ये ग्राउंड देखने को मिलेगा। दरगाह रोड्स पे है ये ग्राउंड, लेकिन रेनावारी चौक से ना निकलने के साथ ही आपको वहां पे ग्राउंड दिखेगा। आते ही गेंद को कट कर दिया है, कवर फील्डर के बगल में गेंद को निकाल दिया सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। ये 13वें ओवर की आखिरी गेंद पर शुएब ने लगाया पहला चौका, वो वे ऑफ द मार्क। 13 गॉन, 96 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स। तो जिनको अभी तक नहीं पता है कि इस टूर्नामेंट में फी क्या है, कितना अमाउंट है इस टूर्नामेंट में जीतने वाली टीम के लिए, तो थोड़ा सा सब्र कीजिएगा, क्योंकि आपको अपडेट हम अभी दे देंगे, आप कहीं नहीं जाइएंगे। ये 7,000 फी है और उसके अलावा विनिंग अमाउंट जो है ना वो 35,000 आपको मिलेगा, प्लस ट्रॉफी रनर्स के लिए 15,000। 16 टीमें खेल रही है, ऑर्गेनाइज कर रही है इस टूर्नामेंट को जिनशा T20 नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट विलेज लेवल रेनावारी एडिशन सेकंड को रेनावारी जूनियर्स क्रिकेट क्लब अंडर द बैनर ऑफ क्रिकेट फेटर्निटी रेनावारी। तो 7,000 फी है, 16 टीमों का यह टूर्नामेंट है। नंबर्स 8825068628 7006838689, इनके साथ आप कांटेक्ट करें। साहिल मंजूर लिख रहे कि शबीर सोफी के बारे में क्या ख्याल है। वो लेजेंड है, मैंने पहले भी कहा अभी भी कहूंगा, इस उम्र में भी वो काफ़ी अच्छे फिट है, बढ़िया टीम है उनकी त्रिश टाइटंस, जिसके वो कैप्टन भी है। ये 14वें ओवर की पहली गेंद पर सिंगल मिला, इस बार फ्रंट फुट पर आकर ड्राइव कर लिया, गेंद को तेजी के साथ गेंद की है, छन-छनाती भी कवर बाउंड्री लाइन के बाहर विद नो टाइम 4 रनों के लिए। इस बार गेंद की लाइन में आकर गेंद की पिच तक पहुंचे शुएब ने जड़ दिया दूसरा चौका। शुएब का स्कोर अब 8 पहुंचा है 2 गेंदों का सामना करने के बाद 101। इसी के साथ ये 100 का आंकड़ा छू लिया है टीम कदीम सीसी लालबाजार की टीम ने इस पहले मुकाबले में, और 100 के पार पहुंचा है स्कोर। इस बार उठा दिया गेंद को और फील्डर ने शायद कैच नहीं बल्कि गेंद को रोकने की कोशिश की, और वो भी बड़े ही खतरनाक अंदाज में। ऐसे में अगर आप कैच नहीं लेना चाहते थे ना, तो मैं समझता हूं कि थोड़ा सा पीछे आपको एक बाउंस के साथ गेंद को फील्ड करना चाहिए था। और फील्डर ने क्या किया, उन्होंने अपने टांगों से शरीर से गेंद को फील्ड करने की कोशिश की। किस्मत वाले रहे कि गेंद उनके बूट को लगी और उसके बाद पास में फील्ड की दोबारा फील्डर ने, लेकिन उससे पहले 1 रन बनाने का चांस था। सईद जुनैद, हाउ आर यू उमर भाई, आई एम फाइन अल्हम्दुलिल्लाह डियर ब्रदर। आशिक नबी यूसमर्ग से मैं देख रहे हैं हमारे रेगुलर व्यूवर। अब जाकर ये गेंद ना पीछा कर रही है उस फील्डर का, ये लॉन्ग ऑफ का फील्डर जो था उसको हटा दिया गया, पॉइंट पर उसको लेकर के आया है इशफाक, खुद गए लॉन्ग ऑफ पर, लेकिन ये दूसरा शॉट जो लगाया ना
शुएब के साथ ही आरिफ ने अगली गेंद पर वो फिर से पॉइंट पर ही जाकर गेंद गई उसी फील्डर के पास। थोड़ा सा एक मौका बना था लेकिन वाइड थ्रू फेंका गया रन आउट के लिए। फिर से गेंद की लाइन में आकर यहां मना किया फारिन से शुएब को। आरिफ ने कहा कि इस रन की जरूरत है ही नहीं क्योंकि इसमें काफी खतरा है, लेकिन 2-3 कदम निकलने के बाद वापस खुद मुड़े और इस बार भी काफी ऊपर ये थ्रू आया फील्डर की जानिब से। सईद जुनैद ने लिखा कि उमर भाई कुछ बोलो सईद क्रिकेट क्लब के प्लेस के बारे में। देखिए जब वो अच्छा परफॉर्म करेंगे उसके बाद ही हम कहेंगे। टिल देन आप देखिए और हम भी इंतज़ार में हैं कब वो अच्छा परफॉर्म करेंगे, हमें मौका मिलेगा उनकी तारीफ करने के लिए। लेकिन मंडे के दिन हमारा है आपके इलाके में पहला मैच कुंग पोस्ट T20 क्रिकेट टूर्नामेंट 200 एडिशन सेकंड का कवर करने के लिए। सईद शफात ने मुझे कॉल किया है 2 दिन पहले। इस बार उछाला गेंद को हवा में, अभी तक गेंद हवा में, फील्डर गेंद की नीचे लेकिन वो बने तमाशे और गेंद जाकर गिरी लॉन्ग ऑफ फील्डर के सर के ऊपर से 6 रनों के लिए। लंबा चौड़ा छक्का निकलता हुआ शुएब के बल्ले से और शुएब आई ही अंदर है तबाही मचाने के लिए क्योंकि 2 चौकों के बाद अब उन्होंने छक्का भी लगाया अपने बल्ले से और स्कोर तेजी के साथ बढ़ता हुआ अब 109 पर पहुंचा है 14 ओवर के बाद। अभी भी 6 ओवर बचे हुए इस पहली पारी के। जिनशा T20 नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट रेनावारी एडिशन सेकंड का यह पहला मुकाबला। उसमें 16 टीमों ने हिस्सा लिया है। 7,000 के आसपास फी है। विनिंग अमाउंट 35,000, यानी कि आपको एक अच्छी रकम दी जाएगी। 35,000 प्लस ट्रॉफी और 15,000 रनर्स के लिए है। जल्दी करें आप टर्फ विकेट पर अगर आप हाथ आजमाना चाहते हैं क्रिकेट में तो आप आइए, आपका वेलकम किया जा रहा है यहाँ की मैनेजमेंट की तरफ से। रेनावारी के इलाके में ग्राउंड है और जिनशा क्रिकेट स्टेडियम रेनावारी के नाम से काफ़ी मशहूर है और इस इलाके में एक मस्जिद भी है जिनशा के नाम से काफ़ी मशहूर, जो कि यहाँ से उतना दूर नहीं है। ये चिनार के दरख्त भी ना एक साथ है, कितने चिनार है? 3 एक साथ। बड़े अच्छे बीजबाल से अच्छे नज़ारे हैं और एक ग्राउंड के मिड विकेट के इलाके में भी एक अच्छी चिनार है जहाँ पे शदीद गर्मी जब होती है तो उसमें उसके नीचे ना लोग बड़ा एंजॉय करते हैं साए में बैठ करके। लेकिन आज तो मज़ा है फाइक साहब धूप में बैठने का, क्योंकि आज की जो धूप है ऑटम में जो धूप होती है इसमें मज़ा आता है। इतनी ज़्यादा ताकत नहीं होती है इस धूप के अंदर और हवाएं चल रही है और थोड़ी सी ठंड भी लग रही है मुझे यहाँ पे इस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में। लेकिन यस्टरडे की अगर मैं बात करूँ या उससे पहले पांपोर के इलाके में इतनी ज़्यादा तो ठंड है नहीं, लेकिन इस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में ठंड भी आपको लग रही है और शाम के वक्त मैं समझता हूँ कि इस ठंड में और ज़्यादा इजाफा होता होगा। शायद नज़ीर की अगली गेंद इस बार सिरा लगा और गेंद की गोली की रफ्तार से अमीन शाह के बाई जानिब सीधे थर्ड मैन बाउंड लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। और क्रिकेट में खासकर मैं T20 फॉर्मेट की बात करूं, व्हेन यू स्लैश देन स्लैश आउट, वही क्या आरिफ सोफी ने, तो सोफी अब दूर है अपनी निस्फ सेंचुरी से 12 रन, यानी कि अपनी 50 से 12 रन दूर है वो। शायद नज़ीर की अगली गेंद इस बार स्कैट ड्राइव खेला है इस गेंद को और ये गेंद खुद ब खुद गई है कपला बाउंसेस के साथ ही पॉइंट फील्डर के सर के ऊपर से बाउंड लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। ये वाला पूरे आत्मविश्वास के साथ खेला गया शॉट। 2 consecutive boundaries for young man Arif Sofi. He moves now 142 from 34 balls. 119 स्कोर। आखिरी गेंद 15वें ओवर की। इस बार शॉर्ट पे डिलीवरी थी लेकिन इसमें रफ्तार ज़्यादा थी बल्लेबाज की तवक्को से ज़्यादा और इसे कट करने गए थे फुटवर्क के बगैर ही। गेंद बल्ले को छका कर गई विकेट कीपर के पास। ओवर हुआ मुकम्मल 15वां। तो शाहिद नज़ीर ने 3 ओवर में अभी तक रन्स जो कंसीड किए हैं 23 विकेट भी उन्होंने एक हासिल कर ली है। 15 गॉन, 119 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स। जिनशा T20 नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट रेनावारी एडिशन सेकंड का पहला मैच, पहली पारी। टॉस जीतने के बाद QCC यानी कि कदीम
क्रिकेट क्लब लाल बाजार के कैप्टन कादरी हनान ने टॉस जीता, फैसला किया बैटिंग करने का। हनान ही आए शुरुआत करने के लिए, वो जल्दी बाहर गए। शेख फुरकान ने 20 रन की पारी खेली, लेकिन उस स्कोर भी पार करने में कामयाब हुआ है। अभी तक आरिफ सोफी 42 रन बनाकर नॉट आउट है। टीम विलो हंक्स नागबल के खिलाफ, और नागबल की तरफ से 16वें ओवर में बॉलिंग करने के लिए शायद बट साकिब, जिन्होंने आज पहली ही गेंद पर स्पेल के विकेट हासिल कर लिया था जब उन्होंने बोल्ड किया था उस बल्लेबाज उमर इकबाल को। 14वें विकेट के रूप में वो आउट हुए, और उसके बाद शैब इस वक्त क्रीज पर है, 16 रन बनाकर नॉट आउट। पहली गेंद हेलीकॉप्टर उड़ा और सीधे जाकर साइड स्क्रीन के सामने सीधा शॉट, फ्लैट छक्का निकलता हुआ शैब के बल्ले से। और शैब जिस हिसाब से हिटिंग कर रहे हैं ना, जिस तरह से द ग्रेट विराट, माफ कीजिएगा, पांड्या करते हैं ना हिटिंग, बड़ा जबरदस्त वो गेंद को उठाकर मारते हैं, उसी तरह हार्दिक पांड्या के अंदाज में हिटिंग करते हैं। थोड़ा सा टच है कह सकते हैं उसी का शैब की बैटिंग में। शैब ने लगाया छक्का पहली गेंद पर, और अब शफल करते हुए गेंद को 1 रन के लिए खेला, और अब मौका वो दे रहे हैं अपने साथी बैट्समैन को भी खेलने का। फिरदौस अहमद, माय ब्रदर मुख्तार अहमद मीर, अपने टाइम का हीरो। रियल एस्टेट बाय सोहेल, वालेकुम सलाम सोहेल साहब, हमारी प्राउड स्पॉन्सर। डील करते प्रॉपर्टी के साथ, अगर आपको प्रॉपर्टी खरीदनी है, बेचनी है, या फिर अगर आपको प्लॉट चाहिए ना, जहां पे आप अपना ड्रीम हाउस, ड्रीम घर बनाना चाहते हैं, तो आप इनके साथ कांटेक्ट करेंगे और आपको अच्छी प्राइस पर ये प्लॉट प्रोवाइड करेंगे, स्टेबल प्राइस पर। उसके अलावा अलुमा टूर एंड ट्रैवल, हाथ जोड़ उमरा सर्विस के लिए महाराज भट्ट के नंबर पर आप कॉल करेंगे। इनका जो हेड ऑफिस है ये मेगा मॉल पांथा चौक में है। मक्का और मदीना की ज़ियारत के लिए इनके साथ आप रब्ता करें, और साथ साथ जी स्पोर्ट्स पुलवामा का भी मैं शुक्रगुजार हूँ, जो कि स्पोर्ट्स के साथ डील करते हैं। अगर आपको कोई भी चीज़ चाहिए, फुटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट के अलावा बैडमिंटन, या फिर आप हॉकी लवर है, तो आप इनके साथ कांटेक्ट करेंगे। इनका शॉप जो है स्पोर्ट्स स्टेडियम पुलवामा मेन गेट के बिल्कुल पास में। ये आरिफ ने, इस शैब ने फिर से उठाकर खेलने की कोशिश की थी। शायद मुझे लग रहा है कि स्ट्राइक पर शैब नहीं बल्कि आरिफ है, और हमारे सिकोर ने थोड़ा सा गलती कर ली है। इस बार खड़े खड़े ही मारा इस गेंद को, तिरछे बैट के साथ ही सीधे निकल गई गेंद पॉइंट बाउंड लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। 16वें ओवर के इख्तिताम पर कदीम सीसी लाल बाजार का स्कोर, पहले बैटिंग करके टॉस जीतकर इस इनॉग्रल मुकाबले में 132, 5 विकेट के नुकसान पर। और अगर मैं इस जोड़ी की बात करूं ना, इन्होंने रन्स ना तेज तरीन अंदाज में बनाए हैं, और रनों की रफ्तार अच्छी दिख रही है इस वक्त। अब 8.25 रन बनाने की औसत नजर आ रही है। बट साकिब ने 4 ओवर में 30 रन दे दिए, विकेट भी इन्होंने एक हासिल कर लिया। इनका कोटा मुकम्मल हो गया। और गेंदबाजी में अब कौन से बॉलर आए हैं, ये जिन्होंने पावर प्ले का आखिरी ओवर किया था शायद, जी हां, ओवर द विकेट पहली गेंद डाउन द चार्ज आए, और 1 बाउंस चौका हासिल कर लिया डाउन द ग्राउंड के। शैब ने मारा चौका पहली गेंद पर, और इस बार क्रीज छोड़कर बाहर आए, और उसके बाद वार किया इस गेंद पर। तो 17वें ओवर की पहली गेंद पर यह चौका लगाया ये सोहेब मीर, जिन्होंने इससे पहले काफी अच्छी बॉलिंग की। 2 ओवर में 8 रन, 4 के औसत से इन्होंने रन दे दिए। अब वो अपने कोटे का तीसरा फेंक रहे हैं, इनिंग का 17वां उनसे करवाया जा रहा है। लेकिन पहली गेंद पर वेलकम हुआ 4 के साथ, बढ़िया शुरुआत इस ओवर की हुई। शैब ने अभी तक बहुत ही अच्छी पारी खेली है, 28 रन बनाकर वो नॉट आउट है 11 गेंदों से, यानी कि एक फायरी नॉक खेला है शैब ने, और जल्दी वो सेट हुए पिच के ऊपर। सोहेब की दूसरी गेंद इस बार भी उछाला, लेकिन मिस टाइम शॉट। अब कहां गिरेगी ये गेंद, जाकर गिरी खाली इलाके में, और फील्डर गेंदबाज दौड़ पड़े, 2-3 फील्डर्स, लेकिन मिक्सअप हुआ। ये कॉल किसी ने की नहीं,
गेंदबाज ने तो कैच करने की कोशिश की थी इस गेंद को आखिरी लम्हों में, लेकिन वो नाकाम रहे और जीवन दान मिला 28 के स्कोर पर। इस गेंद पर रन मिला, फाइक आपने रन ऐड कर दिया है। इस गेंद पर तो रन मिला, फाइक इस चीज का खास ख्याल आप रखें प्लीज, क्योंकि एक एक रन कीमती है। चौके के बाद मिला सिंगल, अब स्ट्राइक आरिफ सोफी के पास है, 3 रन दूर है अपनी 50 से। इस बार आरिफ ने आड़ा बल्ला चलाया था स्टेप आउट करके, लेकिन वो नाकाम हुए और इस कुंडले की गेंद पर पूरी तरह से बीट हुए। गेंद गई विकेट कीपर के पास। 137 5 विकेट के नुकसान पर पहला मुकाबला जिनशा T20 नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट रेनावारी एडिशन सेकंड का। इसमें करीम सीसी टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग कर रही है। लाल बाजार की टीम नागबल के खिलाफ विलो हंक्स। नागबल के कैप्टन शाहिद नज़ीर ने आज टॉस लॉस किया और उसके बाद ये टीम अब पहली पारी में बॉलिंग कर रही है। टॉस हारने के बाद इनिंग का ये 17वां ओवर चल रहा है। 20-20 ओवर्स का ये पहला मैच। अभी भी 2 गेंदें बची हुई है। 48 पर आरिफ शोएब ने फिर से गेंद को ऊंचा खेला है, लेकिन इस बार लड्डू जैसा कैच ड्रॉप कर दिया डीप कॉर्नर पर फील्डर ने। इतना आसान था कि अगर आप आंखें बंद भी करते तो तब भी ये कैच लिया जाता था, लेकिन ये 28 पर भी कैच गिरा था शोएब का और अब हमारे स्कोरर बता रहे कि 29 पर भी उनका कैच गिराया गया है। 13 में वो 30 रन बनाकर नॉट आउट। 40 में 48। ये दोनों ही बल्लेबाजों ने बढ़िया खेला है अभी तक। आखिरी गेंद इस ओवर की। इस पार लिया बल्ले के बीचों बीच, कहां गई है इसे नापना बड़ा मुश्किल है, लेकिन अंपायर बता रहे कि ये 6 है और इस छक्के के साथ ही पहला छक्का और पहली 50 इस टूर्नामेंट की मुकम्मल की आरिफ सोफी ने। इनॉग्रल मुकाबले में वो 54 रन बनाकर नॉट आउट। 41 गेंदों के बाद 17 गॉन। 145 पर 5। यह लेखा जोखा। सोहेब ने 2 ओवर में 8 रन दे दिए थे, लेकिन इस ओवर में सोहेब ने काफी रन लीक कर लिए। तीसरे ओवर में थोड़े से वो महंगे साबित हुए हैं। ऑलमोस्ट 13 के आसपास इन्होंने रन दे दिए हैं। अभी भी 3 ओवर का खेल बचा हुआ है इस पहली इनिंग में, यानी कि गेंदें है अभी भी 18 और विकेट अभी भी आपके पास 5 है बचे हुए। एंट्रीज ऑन है, दिए गए नंबर पर आप कॉल करें या कि मैनेजमेंट पर। और बॉलिंग में शाहिद नज़ीर को बुलाया गया है बॉलिंग करने के लिए। शाहिद नज़ीर इस टीम की कैप्टन, जिन्होंने अभी तक 3 ओवर की गेंदबाजी की। शाहिद नज़ीर द कैप्टन ऑफ दिस टीम। शाहिद तो 52-53 रन की शराकतदारी भी मुकम्मल हुई है 25 गेंदों से। 200 से ज्यादा की स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं। लॉफ्ट कर दिया गेंद को और मिड विकेट डीप में लिया गया कैच। शाहिद नज़ीर ने आते ही ब्रेक थ्रू दिलाया अपनी टीम को। पार्टनरशिप टूटी, साझेदारी टूटी 53 रन की। शोएब इस बार बचे नहीं और शोएब का ये तीसरा कैच था। 28 पर भी इनका छोड़ा गया था, 29 पर भी ड्रॉप कर दिए गए थे, लेकिन 30 पर बिलाखिर मिड विकेट डीप में ले लिया गया कैच लॉन्ग ऑन फील्डर की जानिब से और विकेट गिरा छठा 18वें ओवर की पहली गेंद पर। आरिफ सलाफी, वालेकुम सलाम आरिफ साहब, ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। आरिफ साहब फी है इस टूर्नामेंट का 7000। पांपोर प्रेडेटर्स के कैप्टन जुड़ चुके हैं और विनिंग अमाउंट इस टूर्नामेंट के अंदर जीतने वाली टीम को 35,000, हारने वाली को 15। नॉकआउट बेसिस पर यह टूर्नामेंट है, विलेज लेवल टूर्नामेंट है ये। तो आप अगर एंट्री लेना चाहते हैं, ख्वाहिशमंद है, आपका दिल चाहता है कि टफ विकेट पर आप क्रिकेट खेलें, मैच खेलें, इस टूर्नामेंट में हिस्सा ले लें, तो आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। यहाँ की मैनेजमेंट के जो नंबर्स है हमने ऐड कर दिया है, उन नंबर्स को इस ब्रॉडकास्ट के डिस्क्रिप्शन में ऊपर। सालिक शौकत पांपोर से ही देख रहे हैं। सालिक आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू डियर ब्रदर। और साथ साथ मैं शुक्रगुजार हूँ एसजी स्पोर्ट्स पुलवामा, रियल इस्टेट बाई सोहेल, प्रॉपर्टी डीलर और आलुमा टूर एंड ट्रैवल, हज और उम्रा सर्विस के लिए बेस्ट सर्विस इनके पास है। अगर आप गुम्बद खिजरा या फिर काबा का दीदार करना चाहते तो आप रब्ता करें, जल्दी से कॉल करें महराज भट्ट साहब के नंबर पर, जिनके बहुत सारे ब्रांच है वेली में, लेकिन इनका जो हेड ऑफिस है वो मेगा मॉल पांथो चौक में है। शाहिद दूसरी मरतबा गेंद करने के लिए
इस बार गेंदबाज ने अपने फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड करने की कोशिश की, लेकिन गेंद जाकर नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर बल्लेबाज के साथ टकराई और नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर बल्लेबाज आरिफ सोफी ने ना रन के लिए ख्वाहिश इज़हार की ही नहीं। सुहेल मीर अंदर आए हैं बैटिंग करने के लिए नंबर 8 की पोजीशन पर। शाहिद की अगली गेंद, इस बार बढ़िया गेंद थी ये और पाल बाल बचे बॉल्ड होने से इस गेंद में भी लो बाउंस था और आरिफ यही बता रहे हैं फारिन से कि स्ट्राइक को रोटेट करिए आप। जी हाँ, वही बेहतर है आपके लिए, क्योंकि अभी 150 की दहलीज पर यहाँ पे टीम कदीम सीसी लाल बाजार है जिन्होंने 6 विकेट अपने गंवाए हैं। शाहिद नजीर 2 विकेट हासिल कर चुके हैं इस मैच के अंदर। इस बार कवर पर ले लिया गया कैच, विकेट नंबर 3 शाहिद नजीर के लिए। कैप्टन शानदार बॉलिंग कर रहे हैं इस इनॉग्रल मुकाबले में टीम विलो हंक्स नागबल के लिए। तो नागबल को मिला ये 7वां विकेट, 7वां गंवा दिया इसी के साथ कदीम सीसी लालपुरा की टीम, लाल बाजार की टीम ने। और बिना कोई रन बनाकर सुहेल मीर आज आउट हुए। कवर पर यह बढ़िया कैच ले लिया गया फील्डर की जानिब से। इस ओवर में एक भी रन अभी तक नहीं बना है, 2 विकेटें गिरी है और ये शाहिद को मिला 3रा विकेट। अब तक के टॉप स्कोरर, अब तक के विकेट टेकर बॉलर और अभी भी टॉप स्कोरर अंदर ही है फॉरेन पर आरिफ सोफी, जिन्होंने 41 में 54 रन की धुआंधार पारी खेली अपने बैट से। और अब अंदर आ रहे हैं बैटिंग करने के लिए नए बल्लेबाज, यहां से हम जरूर जानने की कोशिश करेंगे। और फाइक से गुजारिश है कि हमें अपडेट दे दे फाइक साहब, भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो मुकाबला था उसका क्या हुआ, ये कहां पहुंची ऑस्ट्रेलिया की टीम। 265 रन का जो हदफ था, क्योंकि हमारे जो देखने और सुनने वाले हैं ना वो सुनना चाहते हैं, जो इस मैच को देख रहे हैं उनको नहीं पता होगा कि क्या हुआ उस मैच में। भारतीय टीम 166 पर 4 33 ओवर के बाद, यानी कि शॉट अभी भी अंदर है। क्या शॉट खेल रहे हैं या फिर वो अभी भी 99 रन आपको चाहिए। लेकिन आज भी अगर मैं द ग्रेट विराट कोहली की बात करूं, उनके फैंस ना पूरी दुनिया में है, उनके लिए हार्ट ब्रेकिंग था। एक बार फिर 0 पर विराट कोहली आउट हुए और इख्तिताम अच्छा नहीं हो रहा है ग्रेट कोहली के लिए, जिन्होंने रनों का अंबार बनाया है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया जो इनका फेवरेट है उस ग्राउंड पर, उस टूर्नामेंट में अभी तक एक भी रन उन्होंने बल्ले से नहीं बनाया है, पहले रन की तलाश में है अभी भी विराट कोहली। आज भी डक पर वो आउट हुए और ये पहली बार ऐसा हुआ है विराट कोहली के लिए किसी टूर्नामेंट के अंदर वो मुसलसल 2 मैच में 0 पर आउट हुए। और बाबर आजम ने आज पड़ोसी मुल्क की तरफ से 50 रन बनाए, लेकिन दक्षिण अफ्रीका ने फिर भी रौंदा पाकिस्तानी टीम को और 1034 दिनों के बाद पहली 50 बाबर आजम के लिए। ये बाबर और विराट के ना पूरी दुनिया में फैंस हैं, आप जहां भी जाओ बाबर और विराट की आप बात करो। और अगर आज की जनरेशन एक अच्छा कवर ड्राइव सीखना चाहती है ना फाइक, तो मैं समझता हूं कि आप उठा करके वीडियोस देख सकते हैं विराट कोहली या फिर बाबर आजम के। अगर आपको कवर ड्राइव अच्छा सीखना है तो उनके वीडियोस आप देखिए, क्योंकि दुनिया में, वर्ल्ड में अगर मैं क्रिकेट की बात करूं तो वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर्स इससे बढ़िया आपको नहीं देखने को मिलेगा आज के टाइम पर। कवर ड्राइव दोनों का बड़ा ज़बरदस्त देखने के लायक होता है, तो उठा करके देखिए वीडियोस विराट कोहली या फिर बाबर आजम के और सीखिएगा। यंग जनरेशन के लिए यही है, कवर ड्राइव अगर सीखना ही है तो आप उनके वीडियोस देख सकते हैं। सुहेब ने पहली गेंद को, ये बल्लेबाज आरिफ, क्या आतिफ आए हैं बैटिंग करने के लिए? जी हां, आतिफ और आरिफ क्रीज पर है। वेटिंग फॉर मुफैज 360 बैटिंग अब्दुल रशीद जरगर। जैन आकिब आपका वेलकम करते हैं। जैन 19वां ओवर चल रहा है, सुहेब ने पहली गेंद पर सिंगल बटोर खाया और अब आरिफ सोफी 54 रन बनाकर सामना करेंगे अगली गेंद का। राइट आर्म ओवर, इस बार लेग स्टंप के बाहर गेंद थी और ये कदमों का इस्तेमाल करते हुए गेंद को उठाकर खेलना चाह रहे थे, लेकिन बीट हुए पूरी तरह से बल्लेबाज। गेंद गई विकेट कीपर के दस्तानों में वगैरह के रन के। दानिश, व्हाट अबाउट रुमा ऋषि क्रिकेट क्लब? एक बढ़िया क्रिकेट क्लब है जिसके चलाने वाले काफ़ी अच्छे हैं, चाहे आप शेख रईस की बात करें या फिर उसके साथी क्वीम खान साहब, बहुत ही बेहतरीन टीम है। और रुमा ऋषि क्रिकेट क्लब, दानिश साहब। तो गेंद निकल गई इनर एज लेती हुई बैट का सीधे फाइन लेग बाउंड लाइन के बाहर
चौका मिला। 58 पर पहुंचे आरिफ सौफी। 151 150 के पार पहुंच गई है टीम लाल बाजार। इस बार भी लॉन्ग ऑफ की तरफ गेंद को खेला, लेकिन मिड ऑफ पर ही गेंद को कवर फील्डर ने दौड़ लगाकर, शायद नजीर एक तेज तरीन क्रिकेटर भी है, अच्छे बॉलर आज वो साबित हुए जिन्होंने 3 विकेट हासिल कर ली है अपने कोटे के 4 ओवर्स में। 19वां ओवर चल रहा है। आतिफ सौफी सामना करने की तैयारी में। इस बार फिलिकॉप दरे सौफी का ये शॉट देखने लायक था। गैर मामूली शॉट गेंद की स्क्वायर लेग है उस पार 4 रनों के लिए। बैड लाइन इज ऑलवेज ए बैड लाइन इन क्रिकेट, और वो भी डेथ ओवर्स में। आतिफ ने जड़ दिया पहला चौका, इस ओवर का दूसरा। 156 बढ़ता हुआ स्कोर टीम कदीम सीसी लाल बाजार का इस इनॉग्रल मुकाबले में जीन शाह क्रिकेट स्टेडियम रेनावारी श्रीनगर के अंदर। अब आखिरी गेंद इस ओवर की। इस बार जोरदार अंदाज में ड्राइव किया इस गेंद को फ्रंट पर उड़ाकर, लेकिन प्लेसमेंट अच्छी थी नहीं। स्ट्रोक में शॉट अच्छा था, वो गैप में नहीं धकेल पाए और कवर पर ही गेंद को फील्ड किया गया। 19 ओवर के बाद 156 7 विकेट के नुकसान पर अब बचा हुआ इस पहली पारी का 1 ओवर। अब ये आखिरी ओवर करेगा कौन, ये देखना होगा यहां से। शायद इशफाक करेंगे। जी हाँ, इशफाक ने 3 ओवर डाले हैं अभी तक, 36 रन 1 विकेट, कोई मेडिन नहीं। 8.21 रन बनाने की औसत है। टफ विकेट पर यह टूर्नामेंट पहला मुकाबला, पहली पारी और आखिरी ओवर अब इस पहली इनिंग का आना बाकी है, जो कि इशफाक से करवाया जा रहा है। इशफाक दाएं हाथ की एक तगड़े क्रिकेटर है, लंबे कद के गेंदबाज, टॉल लेंथ की गाय, मीडियम फास्ट बॉलिंग करते हैं। फील्डिंग की जमावट, एक स्लिप, एक थर्ड मैन, एक पॉइंट, एक कवर, एक एक्स्ट्रा कवर और एक लॉन्ग ऑफ, मिड विकेट पीछे, मिड ऑन डीप, और स्क्वायर लेग पर जो फील्डर है ना उसको अंदर बुलाया गया है सर्कल में। ये शायद एक्टिंग कैप्टन जो है ना अमीन शाही फील्डिंग को सेट कर रहे हैं, इस टीम के सबसे सीनियर क्रिकेटर। पहली गेंद जगह बनाते हुए इस गेंद को मिड विकेट के ऊपर से मारना चाह रहे थे, लेकिन गेंद शायद बल्ले की टोक को लगी। थोड़ी सी अपील की थी गेंदबाज इशफाक ने। इशफाक ने 4 ही डॉट्स किए हैं, 36 रन, 3.1 ओवर की गेंदबाजी में। दूसरी गेंद इस ओवर की। इस बार लॉन्ग ऑफ डीप में सुहेब मीर के पास इस गेंद को खेला। जब तक उनका थ्रू आ जाता विकेट कीपर के पास, उससे कबल दोनों ही बल्लेबाजों ने चहलकदमी के साथ ही रन पूरा कर लिया। अभी तक अच्छी गेंदबाजी, 2 गेंदों से इकलौता रन, और स्ट्राइक आतिफ के पास है। अब इस बार आतिफ ने चलाया बल्ला और गेंद की उड़ती हुई एक टिप्पे के साथ ही मिड विकेट के उस पार 4 रनों के लिए। बॉटम हैंड का बढ़िया इस्तेमाल करते हुए आतिफ ने लेग साइड में दूसरा चौका लगाया। वो अब 10 पर पहुंचे हैं। इस ओवर का पहला 161 बढ़ता हुआ स्कोर कदीम सीसी लाल बाजार का। इस बार बढ़िया स्ट्रेट ड्राइव, लेकिन अच्छी फील्डिंग सजा कर रखी है विलो हंक्स नागबल के कैप्टन ने। डीप लॉन्ग ऑफ पर स्टोडिश में इसे फील्ड किया गया। अब आतिफ शायद आउट हो जाएंगे। जी हां, स्टम आउट की सूरत में आतिफ ने विकेट दे दिया अपना। 60 रन बनाकर वो आउट हुए। एक बेहतरीन पारी के लिए आतिफ ने, माफ कीजिए आरिफ ने, लेकिन आरिफ को मैंने देखा पिछली 5-6 गेंदों से स्ट्रगल वो कर रहे हैं, और अब जाकर नतीजा विकेट उन्होंने गंवा दी है। 8वां विकेट गिरा है 162 पर। इसी के साथ यहां टीम क्यूसीसी लाल बाजार की टीम का 60 रन की ये पारी अपने इख्तिताम को पहुंची, और ये विकेट इशफाक को मिला दूसरा मैच के आखिरी ओवर की 5वीं गेंद पर। और आखिरी गेंद का सामना करने के लिए अब क्रीज पर किसको भेजा गया है, और अब यहां यूनिफॉर्म को लेकर के ना बड़ा गलत काम कर रही है ये दोनों टीमों ने अभी तक। अगर मैं इस बल्लेबाज को छोड़कर ना क्यूसीसी कदीम सीसी लाल बाजार की बात करूं तो एक ही कलर की यूनिफॉर्म पहन करके आए थे, लेकिन ये वाले जो क्रिकेटर आए हैं ना, इन्होंने तो आकिब रशीद अंदर आए हैं अपर लगाकर। यूनिफॉर्म तो नहीं है ये। आबिद हसन ऑफिशियल सलाम कर रहे हैं। वालेकुम सलाम आबिद साहब, ब्रदर्स T20 ने क्रिकेट टूर्नामेंट के चीफ ऑर्गेनाइजर। ये 2 रन के बाद तीसरे के लिए निकले, लेकिन रन हो जाएंगे। जी हाँ, तो 164 बना है, 9 खिलाड़ी आउट 20 ओवर में।
और 165 रन का टारगेट मिला है ताकुब के लिए विलो हंक्स नागबल की टीम को इस इनॉग्रल क्लैश को जीतकर सुपर 8 में पहुंचने के लिए। जिंशा T20 नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट रेनावारी एडिशन सेकंड का पहला मुकाबला, पहली पारी अपने इख्तिताम को पहुंची है और 165 रन का है टारगेट सामने टफ विकेट पर। दूसरी पारी में जब उतरेगी इस हदफ का पीछा करने के लिए, यहां पे विलो हंक्स नागबल की टीम। हम आपके साथ फिर से बराह रास्त जुड़ जाएंगे एचडी क्वालिटी के साथ। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय, लव यू ऑल, अस्सलाम वालेकुम।